हाँ भाई, कैसी हाल है? बस बढ़िया। बढ़िया। आज तो नेचर में कुछ ज्यादा ही आउट बिल्कुल। ऑफ स्टेशन अब आ रखे हैं। अपन तो जानते हैं पावर ऑफ नेचर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है नेचर की। हाँ, मतलब लोगों को समझना कितना जरूरी है कि जो नेचर है वो किस हिसाब से अपने को कंट्रोल करता है, एंड देन नेचर मतलब किस हिसाब से आपका माइंडसेट डेवलप करता है बहुत ज्यादा, और कैसे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। मतलब बहुत सारे बिलियनियर देखते हैं अपन आज की डेट में, हाँ, जितने जो करोड़ों बिल्कुल मटेरियलिस्टिक को ठीक है उनके पास है, लेकिन भी उन्होंने थोड़ा साइड कर दिया उनको, एंड देन सारे शिफ्ट हो रहे हैं नेचर। कोई आइलैंड खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है, मतलब सब ऐसी हवा चाह रहे हैं जहां बिल्कुल ही उनका एयर पोल्यूशन जीरो। लोग हो ही और नहीं। हाँ, लोग मेनली, लोग तो उनको चाहिए ही नहीं, लोग ही खराब लोग करते तो उनको हैं चाहिए नहीं। तो environment। ये हाँ, जो नेचर क्यों इतना इंपॉर्टेंस क्या है इतनी, क्यों एक बिलियनर इस चीज को समझ पा रहा है और जो एक आम जनता वो उसको समझ ही नहीं पा रही है। उसका रीजन ये है ना, एक तो सबसे पहली चीज बता दूं, जो नेचर है ना, दिस इज द सुपर पावर। करोड़पति हो गए, बिलियनर हो गए, इनके लिए सुपर पावर है। उसका रीजन ये है कि उनको पता है कि अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। सब कुछ है। क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो आप पैसा कमा ही कैसे हेल्थ पाओगे? इज अ वेल्थ। ना ही कुछ कर पाओगे, ना ही कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे, कुछ भी नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजेज ओके, आप कोई लग्जरी कार ले लो या घर ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन एट द एंड अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो क्या मतलब? क्योंकि अपने इंडिया के अंदर अपन ने देखा होगा, हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन यूं है कि इंडिया के अंदर जितने भी मोस्टली लोग हैं, पैसा अच्छा होता है लेकिन होगा शरीर से मोटा होगा, कोई बीमारी होगी, शुगर, सही बात है, बीमारी होगी, डायबिटीज या कोई ना कोई बीमारी। तो उस पैसे का कोई सेंस भी हाँ। नहीं है। देखा जाए तो सत्य बात है कि अगर आप हेल्थ ही, आपकी बॉडी ही फिट नहीं है, कोई सेंस नहीं, तो फिर आप करोड़पति भी होते क्या हाँ, मतलब है? कितना ही पैसा हो, कोई सेंस नहीं। इंसान की छोटी सी खरोच भी आती है तो उसका पूरा दिमाग वहीं लग जाता है, और कंसंट्रेशन। इंडिया में अपन भले इन ऑडियंस को ही बोलते हैं, सबको तुम नोटिस कर लेना, जिसके पास इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा होगा ना, वो मोटा होगा या कुछ होगा। बाकी बाहर का अलग होता, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्या होता है? हेल्थ। हेल्थ इज एवरीथिंग, हेल्थ इज वेल्थ। ये चीज है, मेजर थिंग ये है कि इंडिया के अंदर एक चीज और है कि पहले यूं सोचते हैं कि वो पैसा कमा लेंगे, हेल्थ तो खरीद लेंगे या वो कर देंगे। नहीं खरीद सकते तुम। हेल्थ खरीद ही नहीं सकते। मुकेश अंबानी का बेटा, जैसे कि हमारे बिगेस्ट एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल। इंडिया में रिचेस्ट में आते हैं वो लोग, लेकिन हाँ, हम उनकी कभी जो हेल्थ है, रोस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए एग्जांपल के लिए एग्जांपल है। उसको कोई डिजीज है, लेकिन तुम सोच सकते हो कि आप खरीद नहीं सकते, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना आप भी पैसा नहीं पैसा खरीद हो। सकते। वो कितना ज्यादा अब एबनॉर्मल लगता है। वो सब लोग यही कहते हैं कि इस मोटू को कहाँ से इतनी अच्छी लड़की मिल गई है, यूं कोई भी चीज, लेकिन एट द एंड यही है कि पैसे से आप हेल्थ नहीं खरीद सकते हो। मनी डज मैटर, बट हाँ, वही हेल्थ सबसे मेन चीज कैन नॉट है। बी बाय। हाँ, वही चीज है, खरीद नहीं पाओगे आप हेल्थ। खरीद ही नहीं सकते ना यार। अब कैसे? अब यूं है कि अगर आप पहले ही, जैसे आपने पैसा कमाया, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया हेल्थ के ऊपर, तो फिर आप वैसे ही ऑटोमेटिकली, आपकी जो बॉडी है, माइंडसेट है, स्ट्रांग है, फिट रहोगे, ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ ग्रो करेगी और वापस आपका टोटली ऐसा है, मतलब पहले पैसा कमाओ, हाँ, देन अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद इन्वेस्ट के ऑन ऊपर। योरसेल्फ, एंड इस तरीके से जैसे आपकी हेल्थ बेटर है, हाँ, मतलब अच्छा खाओ, वर्कआउट करो, देन जो भी है वो सब और चीज। अगर आप रहते हो ऐसी जगह की बिल्कुल ही पोल्यूशन जगह, मोस्टली इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर क्या है कि वो जो पोल्यूशन, यानी कि मोस्टली सिटीज में रहते हैं लोग, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम गांव से निकल के सिटीज में जाएंगे ताकि हमको अपॉर्चुनिटीज मिले। अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है, लेकिन आपका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रहा है। क्या मतलब है फिर? जैसे कि अगर आप 100 साल जीने, गाँव वाला विलेज में जो रह रहा है वो 100 साल जी सकता है, और आप जैसे सिटी में जा रहे हो फिर 50 साल में आप मर जाओगे या कुछ भी हो जाओगे, और आपकी जो बोन्स है या बॉडी है, या आप कोई डिजीज लेके आ रहे हो, क्या कोई सेंस नहीं। अब पैसा भले कमा रहे हो, लेकिन आप तो माइनस में जा रहे हो ना, वो चीज है। मेजर थिंग ये है कि आपको, जैसे अगर पैसा कमा रहे हो, क्योंकि ये एक हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं। हाँ, अब सब कुछ महंगा है, ऐसी चीजें अफोर्ड करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अब अगर मोस्टली, क्योंकि बोलेंगे कि ऐसी चीजें मेरे घर के बाजू में, या वो नॉर्मल चीज है, वो घर का गार्डन की बात नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, वो अलग चीज है। चार मतलब यूं है कि 100 सिगरेट पी के एक बार आप हाँ, बिल्कुल पेड़ के पास से सांस ले रहे हो तो वो मैटर कोई नहीं सेंस करता। ही नहीं। हाँ, परफेक्ट, वो अलग चीज है। जैसे अभी ये हम इस जगह पर है, ये कितनी ज्यादा आउट है, बहुत आउट है, बहुत ज्यादा आउट है। प्लस यहाँ पर लाइकन्स है, ये पेड़ों पर इतने ज्यादा, और लाइकन्स तो ये समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। इसका सेंस ही नहीं समझ पाएंगे। और 0% पोल्यूशन, बिल्कुल यहाँ पर 1% भी पोल्यूशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। भी पोल्यूशन। लाइकन्स वहीं होते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं हाँ, होता, इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर। यूरोप के अंदर हो गया, स्विट्जरलैंड के एल्प्स माउंटेन के अंदर ऐसी चीजें होती है, तो देख सकते हो कि ये यहाँ पर। हाँ, तो यही है, अगर आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ बहुत ज्यादा हेल्थ खराब है, यानी पोल्यूटेड है, तो आप पैसा कमाओ, देन माइग्रेट करो वहां से। दिल्ली, मुंबई, ये मेन टॉप टियर वाली सिटीज है, कितना ज्यादा पोल्यूशन। पैसा कमाओ, माइग्रेट करो वहां से। हाँ, वहां migrate। जितना जल्दी हो वो सिटी छोड़ो, और हाँ, बस मेन शिफ्ट चीज होते ये। रहो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का ये है ना कि जैसे हम दिल्ली में रहेंगे तो हमको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी, या कोई पढ़ने के लिए जाएंगे या कुछ बिजनेस करने के लिए, वहां पर अपॉर्चुनिटीज अच्छे से मिलेगी, तो कोई सेंस ही नहीं है ना। क्या मतलब आपका? हाँ, हेल्थ ही नहीं है तो हाँ, फिर क्या सेंस है? आपकी हेल्थ की तो 12 बज रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ढंग से खाना नहीं मिल और रहा। वैसे ये तो मोमो किड है,
हाँ मोमोज के बिना तो इनका दिन ही नहीं चलता। मोमोज चाउमीन, पहली हेल्थ की तैसी तैसी कर रखी। खाते क्या है, जंक फूड खाते जंक फूड खाता है, बिल्कुल प्रॉपर जंक फूड, एडिक्टेड हो रखे हैं। एडिक्टेड है, और- मतलब बिना उसके, मतलब यूं है कि हफ्ते में 2 दिन तो इनको बाहर का ही खाना है, और देन दो वही दिन भी ज्यादा बोल चाइनीज दिया, ही ये खाना है तो इनको। पूरे हफ्ते भी खाते कुछ तो पिज्जा बर्गर, पिज्जा बर्गर, किसी दिन। और पिज्जा बर्गर के अंदर कुछ एक स्लाइस होगा हरी हरी सब्जी का, तो ये सोचते हैं हेल्दी। हेल्दी है, लेकिन वो बन भी खराब है, अंदर जो आलू की टिक्की रखी है वो आलू भी बहुत पुराने पड़े पता हुए नहीं हैं। क्या ही होगा वो। और प्लस ऑयल जिस डीप फ्राइड और पाम ऑयल कितना यूज करते हैं। पाम तो ऑयल, मतलब प्रॉपर जो है ना, जहां से खा रहे हैं फ्रॉम हेड टू टो सारी चीजें कचरा खा रहे हैं, सब कचरा है, कचरा खा रहे हैं। ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड है, प्रॉपर और प्लस ये हेल्थ वर्कआउट तो कुछ करते हैं। वर्कआउट तो यार पूछो मत इनसे, अगर थोड़ा दौड़ा दिया हो तो काम खराब हो जाएगी। हाँ। अभी अपन जो पहाड़ चढ़ के हैं तो आ ही नहीं सकते, आई नहीं, चल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। और अब इनकी बॉडी भी है जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। कोई है या तो बिल्कुल ही लंबा हो रहा है। हाँ, ये एबनॉर्मल है वैसे। लगभग आजकल कोई जानता होगा तो ये ग्रोथ हार्मोन आते हैं, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन था वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसके पीछे वैल्यू देता है। मतलब आपके अंदर अगर ग्रोथ करवानी है तो उसके इंजेक्शन लो आप, देन ग्रो हो जाओगे। हाँ, अब वो ये है कि इंजेक्शन अगर एक आधा ऊपर नीचे हो गया हाँ, तो फिर आप एबनॉर्मल जाइंट हो जाओगे। हाँ। अगर लंबा हो रहा है तो ये- जाइंट हो जाएगा, बिल्कुल इतना लंबा कि खली कोई पीछे छोड़ेगा। क्योंकि ये अपन ने नोटिस किया है, क्योंकि मोस्ट कोई हाइट में लंबा है, कोई छोटा होगा या कोई हार्मोनल middle में- इम्बेलेंस करता है बिल्कुल ऊपर ही। मिला के। और मर्द की बॉडी कैसी है, ये इस शेप में, मतलब कोई वो नहीं होता। मर्द ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके ऐसा होना चाहिए, हाँ, यानी कि पूरा शोल्डर ब्रॉड, अच्छे से ब्रॉड, नीचे से फिर पतला। जाके वी बनना चाहिए। और अभी ये है कि ऊपर से पतला और नीचे से यूं बिल्कुल मोटा, यानी एस्ट्रोजन। वैसे ये एस्ट्रोजन वाला काम है। एस्ट्रोजन यानी कि female के फीमेल अंदर। सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, फीमेल कोई मतलब नहीं जानता हो तो। क्या मतलब यार, कोई सेंस ही नहीं है। मतलब कि तुम्हारे अंदर ना स्टेमिना, और वैसे ही ऐसो के तो स्टेमिना तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्योंकि अपन जानते हैं स्टेमिना कहाँ काम आता है। हर जगह आता है। हर जगह स्टेमिना काम आता है। आपका माइंड सेट हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपको शादी हो गया, या शादी हो गया, बिजनेस। शादी तो करनी नहीं है जो 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पा रहे, खत्म बात। जो 5 किलोमीटर बिना कुछ खाए पिए दौड़ नहीं सकता, उसको शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर तुम्हारी बीवी किसी और के तुम पास जाएगी। मतलब ऐसा है कि गोद में लोगे और गिले हो जाओगे तुम, कोई सेंस नहीं है उस कोई चीज का। सेंस नहीं है। अगर लड़की को तुम सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहे हो तो वो छोड़ के चली जाएगी। और बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द रीजन भी यही है। अभी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डाइवोर्स रेट क्यों है? हेल्थ और एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स भी इसीलिए होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मेजर रीजन वही है। हेल्थ मेजर रीजन यही है। मेजर रीजन यही ये है। पॉइंट मतलब पूरा इंडिया जो है बोलता नहीं है कोई, हाँ। कोई बोल नहीं रहा है इसको, लेकिन मेजर रीजन जो है ना, मेजर, अगर लड़की को बिठा के पूछो तो वो यही बोलेगी है। कि दैट आई एम नॉट बहुत सेटिस्फाइड है। फ्रॉम हिम, हाँ, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। मुझे जाना पड़ा। बिल्कुल। सिंपल सी चीज है। अब सीधी। इसमें लड़की की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि देखा जाए तो नहीं है, हाँ, mentally एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं तुम ही कचरा खाए, तुमने ही कचरा खा रहे ये हो, सब किया, and तुम्हारा then- रूटीन की 12 बज रखी है, तुम जॉब के अंदर जा रहे हो, जॉब के अंदर स्ट्रेस ले रहे हो, तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ रहा, तुम्हारा खाना ढंग से नहीं खा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर और रहे मेन हो। देखा जाए तो शादी में ये पार्ट ऑफ मैरिज लाइफ है, हम्म, मतलब इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखा जाए तो एक ध्यान से देखा ना अगर डीप डाउन, तो शादी हो ही इसी के लिए रही है। हाँ, देखा जाए ध्यान क्योंकि से, शादी करते हो, then फिर आप बच्चे, फिर reproduce आपकी करोगे, लेगेसी, हाँ legacy बनती जाएगी, आपकी legacy फैमिली बनती। आगे बढ़ती जाएगी। मेन और चीज यही है। वही तुमने तोड़ दी हाँ, हाँ, तो फिर अलग चीज कोई हो जाती सेंस ही है। नहीं है ना। अब अगर तुम तुम्हारी लेगेसी को इंक्रीज ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा अब अगर तुमको आईवीएफ का हेल्प लेनी पड़ रही तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये है ही, मतलब ये दिस इज ऑल बिजनेस। तुम्हें हाँ, गंदा business गंदा है। खिला खिला के उन्होंने इधर से Proper, this बाद is में दवाई business। भी बना दी। हाँ, गंदा खिलाओ, कमजोर कर दो, देन दवाई भी बना दवाएं दो, बेचो। जिससे वो देखे वाओ इंडिया इज सो टेक्नोलॉजी, इंडिया में बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। ये तो वही हुआ कि रोड बना दी मैंने और उसके ऊपर कीले बिछा दी और साइड में पंचर की दुकान पंचर खोल की दी। दुकान लगा दी कि हाँ ये आएगा, गाड़ी पंचर होगी और मेरे then पास ही में आएगा। वो देखेगा वाह भाई भगवान, all थैंक्स business। गॉड थैंक्स, अच्छा हुआ यही पंचर हुई, आगे बाकी होती तो आगे पंचर होती वाला नहीं मिलता। तो वो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, यानी कि जो पैक्ड फूड हो गए ये और पोल्यूशन हो गए, एक दिन में सब कुछ क्लीन भी हो सकता है। सारी बाहर की कंट्रीज देख लो, यूएसए के अंदर हो गया, चाइना के अंदर, चाइना के अंदर यूं कहते हैं कि जो कैपिटल है उसकी बीजिंग, उसके अंदर सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत ही ज्यादा भीड़ वाला है वो है, यानी कि अपने इंडिया के बराबर ही उनकी पॉपुलेशन। लेकिन जो बीजिंग जो प्लेस है ना, वहां पर मेन जो सिटी है उसके अंदर भी पॉल्यूशन कुछ आता है, एक्यूए जो होता है 5 या 4 या ऐसे, मतलब सबसे ज्यादा पोल्यूटेड। अपने यहाँ तो शायद 500 प्लस, हाँ, 500 प्लस कुछ रहता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही घटिया हवा है, बहुत ही घटिया हवा है। बहुत ही ज्यादा। मतलब दिल्ली में तो यूं कुछ कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल सांस भी ले रहे हो ना, तो दिन की आप 4 सिगरेट 5 सिगरेट पी रहे हो। हाँ, ज्यादा नॉर्मल अगर आप वहां सर्वाइव कर रहे हो, देन केवल वहां घूम रहे हो तो आप 4 से 5 सिगरेट पी रहे हो। कितनी जहरीली गैसेज आप इतनी अपने जहरीली लंग्स के अंदर गैसेज। ले रहे हो। और उसके बाद
होता क्या, अब कुछ भी आएंगे बोलेंगे क्या होता है, क्या दिक्कत है, हम तो मरे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपाउंड होता है। आप ये सोचते हो ना कि आपको कोई बीमारी लगी है, अब मैं तो खा रहा हूँ, साल से खा रहा हूँ हमारे तो फालतू की जंक फूड, धीरे धीरे मार रहा है, तुमको ये कंपाउंडिंग की पावर समझनी पड़ेगी, धीरे धीरे मार रहा है। हाँ, कंपाउंडिंग की पावर कैसी, अपन को पता, मल्टीप्लाई 1 3 धीरे 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 कंसिस्टेंसी हाँ आ रही है उसमें, और एक दिन आएगा तुम्हें पता चलेगा अरे यार ये तो तुम्हारा ये हो पूरा गया। 1 करोड़ का बिल फट जाएगा, यानी कि तुम्हारी सिर्फ दवाइयों में, इलाज का तो गया काम है। सही बात है। मतलब इस तरीके से, क्योंकि हेल्थ के अंदर इन चीजों के अंदर कंपाउंड होती है सारी चीजें, कि धीरे धीरे आप जैसे जंक फूड भी खा रहे हो या आप रनिंग नहीं कर रहे हो, तो आपका जो स्टेमिना बॉडी है, कुछ ऐसी आपको डिजीज लगेगा। क्योंकि अभी अपन ने देखा भी होगा, यूथ जो है 18 19 20 साल के हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक, ये बिल्कुल ही फिट थे वो, बिल्कुल फिट है वो। बिल्कुल। एक तो वो बैडमिंटन खेल रहा था, उस समय अचानक उसको अटैक आता है और वो गिर जाता है, और उसका था ही यही। और बहुत सारे अभी यंग यंग करके एक्ट्रेस भी थे, एक्टर भी थे, वो भी मरे। तो उनका भी ये था कि यार हेल्थ कॉन्शियस थे, सब कुछ थे, लेकिन रीजन यही है ना, भले हेल्थ तो हो तुम, लेकिन तुम अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो फ्रॉम स्टार्टिंग, तुम दे रहे हो बाद में, जब तुम की हाँ बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए, देन जाग रहे हो कि यार हाँ वो कहते हैं ना कैंसर होता है, फिर वो लास्ट, अब सॉरी लास्ट स्टेज जो भी है ना, यहाँ पे 3 16 17 18 हाँ 16 17 18 गलत फहमी में रहना ही मत कि तुम फिट हो, कि यार अभी तो कुछ नहीं होगा, मैं हाँ। गलत फहमी में अब मत रहना, क्योंकि डेली क्या वो कंपाउंडिंग हो रही है। Compound, तुम्हें लग बहुत रहा है ना गंदा आराम तो compound खा रहे, कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, हाँ। बिगड़ रहा है बहुत ही ज्यादा वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। गंदा बिगड़ रहा है। मतलब जो ये कंपाउंड होके आएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो, इसमें तुम्हारे माँ बाप भी परेशान होंगे और तुम भी परेशान हो जाओगे, और बाई चांस तुम पैसा कमा भी लोगे और वो पैसा सारा तुम्हारी हेल्थ में ही जाएगा। इससे अच्छा अभी कमा रहे हो वो अपने खुद के ऊपर खुद इन्वेस्ट के ऊपर लगाओ, अच्छा खाओ, हाँ। अच्छी अच्छी चीजें खाओ, सारी चीजें, पैसा लगाओ अपनी हेल्थ पे लगाओ, बिल्कुल अच्छी, मतलब अच्छा पानी पियो, अच्छे डाइट लो, मॉर्निंग में एकदम हाँ, सैलेड अच्छा वैलेड खाओ, लंच में कुछ Proper अलग अच्छी तरीके चीजें से। खाओ, डिनर में कुछ अच्छी चीजें खाओ। हाँ, अब proper। तुम तो खाने में लगे हो पिज्जा बर्गर एंड देन ऑल प्रॉपर तरीके से प्रोटीन ना ले रहे हो, कैल्शियम नहीं ले रहे हो, विटामिन नहीं ले रहे हो, मिनरल्स नहीं ले रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो। Workout मेजर चीज तो वही है हम्म। कि वर्कआउट नहीं कर रहे हो। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे हम यार बहुत खाते लेकिन लगता ही नहीं है, तो लगेगा कहाँ से, हाँ लगेगा कहाँ से? आपको वर्कआउट पचाना भी तो पड़ेगा। आप सुबह हक दे रहे हो उस खाने को, आपको अगर कुछ वर्कआउट करना करोगे आपका इंजन चलेगा, देन जो खा रहे हो वो पचेगा उसमें, और वो पचेगा देन जाके वो न्यूट्रिशन लेगा ना, न्यूट्रिशन इंटेक करेगा। न्यूट्रिशन बॉडी को नीड ही नहीं पड़ रही। इनका मेजर थिंग यही है कि वर्कआउट करते ही नहीं है, खाते हैं, बोलते हैं हम खाते चला जाता, कुछ होता ही नहीं हमारे, और मेजरली इनको पता भी नहीं वर्कआउट होता क्या है। नहीं है, ये बहुत माइनर प्रॉब्लम है। इनको पता ही नहीं हो, मोस्ट वर्कआउट का डब्ल्यू भी नहीं पता होगा। हाँ, वर्कआउट होता क्या, एक्चुअल वर्कआउट है क्या? इनको लगता है जिम जाओ, हाँ, उठाया पंपिंग workout की, नहीं। पंप आ गई, ये हो गया, नहीं भाई, ये वर्कआउट है ही नहीं। जिम वाले भी, अभी कोई एक अच्छा खासा मैं बताऊं बॉडी बिल्डर था, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, श्रेडेड, उसको अटैक आया, खत्म, सबने स्टोरिया लगा रही, लेकिन मेजर थिंग यही थी कि उसकी हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आप अनहेल्दी थे। हाँ, इट्स Heart नॉट लाइक कि attack, आपके हाँ। पास मसल्स है, किसी को पूरे कैंसर शरीर है या फिर कोई अलग काइंड ऑफ डिजीज है वो फिर भी ठीक है, हाँ। वो किसी अलग कारण की वजह से हो सकती है, लेकिन हार्ट अटैक है वो प्योरली इंडिकेट करता है देन योर बॉडी इज नॉट फिट। हाँ। आप नहीं, आपकी अच्छी बॉडी है ही नहीं, प्रॉपर तरीके से वो बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है आपको, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब ही ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है वहां पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड देन वो ब्लॉक हो गई है लेकिन ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, देन आपका हार्ट अटैक आएगा। अब अचानक मर हार्ट जाओगे फेलियर मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है हाँ। वो आपकी इंडिकेट करती है आपने हर कुछ खाया है, बिल्कुल physical पाम ऑयल, activities नहीं की है। फिजिकल एक्टिविटी आपने नहीं की, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कोई बंदा करता है तो उसकी क्या हार्ट रेट जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। हाँ, हार्ट रेट जैसे लंग्स की कैपेसिटी भी ज्यादा है। लंग्स कैपेसिटी एंड क्योंकि- क्योंकि रीजन क्या आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। हाँ। अब जो बायो वाला बच्चा होगा देन मतलब जो साइंस फील्ड का होगा वो इस चीज को समझ हाँ, एवरीथिंग इज साइंस, साइंस सब Science, कुछ सब कुछ साइंस ही है science। दुनिया के अंदर, द पूरी जिसने समझ लिया द आर्ट ऑफ साइंस, तो और अपनी बॉडी तुमसे बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं है हाँ। तुम्हारी खुद के लिए, तुम्हारी बॉडी सब कुछ खुद को हील कर सकती है, खुद को हेल्प कर सकती है, पूरा क्योंकि यूनिवर्स जो है ना तुमको हेल्प करता है, प्लस तुम खुद ही हील हो जाओ। वो कहते हैं ना अपन को चोट भी लगती है तो उसके ऊपर कुछ क्लॉ आ जाता है, थोड़ा सा प्लेटलेट्स आती है, क्लोटिंग आ platelets, जाती है, ताकि क्लोट कवर कर ब्लड क्लोट हो जाए जिससे हाँ। ब्लड आउट नहीं हो। हाँ, तो तुम देख सकते हो, और प्लस तुम्हारा माइंड जो है, ब्रेन, इसके अंदर इतनी पावर है ना, ये पूरी बॉडी को तुमको सिर्फ बैठे बैठे हील कर सकता, अगर तुम ढंग से खाओगे, फिजिकल एक्टिविटीज करोगे और सारी चीजें करोगे, उनको पता ही नहीं पड़ता। किसी को अगर यहाँ पे डेंगू भी हुआ होगा ना, हाँ। उसने लाइफ में कभी भी पपीते के पत्ते के छिलके के वो जूस नहीं पिया होगा, हाँ। लेकिन जब डेंगू हुआ होगा ना देन उसने पिया होगा। हाँ। अगर वो इंसान, मैं लिटरली कह रहा हूँ, अगर वो पहले पीना स्टार्ट कर लेना उसको डेंगू हो ही नहीं, क्योंकि अंदर उसकी बॉडी के पहले उसके cells ब्लड के अंदर ही strong हाँ होते हैं। वो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी होता है, और उसके अंदर क्या जैसे एंजाइम्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को मार देता है, हाँ। जैसे डेंगू कराता है ना जो वायरस होता है, तो वो वायरस को ही खत्म कर देता है वो। हाँ, पूरे kill उससे कर मतलब आपके पास लड़ने की पावर आ जाएगी, इम्यून पावर आ लेकिन जाती अपने इंडिया में इतनी घटिया चीजें, जब डेंगू हो जाता है प्लेटलेट फिर कम जाते हैं। हो जाती है, फिर देन स्टार्ट कराते कि ले भाई अब तू पीना स्टार्ट कर, तेरी Essentially- प्लेटलेट्स का काउंट जो है ना वो मतलब मेंटेन हो जाएगा।
कोई सेंस ये इंडिया में माइंडसेट है। और अगर आप यही चीज पहले स्टार्ट कर देते ना, आपको प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, इंडिया में यही तो है, लेट स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट मतलब जब पता पड़ता है ना कि ये कैंसर भी होता है लास्ट स्टेज पे, या कोई भी चीज की हम अब खत्म होने वाले हैं या कुछ भी होने वाला है, तब जाके करते हैं। अब पानी यहाँ से निकल गया, चलो अब पानी के ऊपर ऐसे तैर के हाँ। ये वाला माइंडसेट है। कोई सेंस ही नहीं है। ये नहीं कि पहले ये यार थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा, बॉडी यहाँ पाँव पे टच हुआ, चलो भाई निकलो, ऐसे पानी भर रहा है, हाँ। ऐसा नहीं है। देती ही नहीं इनकी हेल्थ की प्रायोरिटी, हेल्थ और फिजिकल। मतलब यहाँ पर पता है यूं लेते हैं ना, जैसे अगर खुद के ऊपर हेल्थ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना, नहीं, प्रायोरिटी पता है क्या रखेंगे ये, कि नहीं जैसे पैसा आएगा हमको गाड़ियां खरीदनी, सोशल वैलिडेशन, सोशल वैलिडेशन गाड़ियां खरीदनी, बंगला खरीदना, ताकि लोग हमको रिस्पेक्ट दे। Respect अरे दे। भाई तूने गाड़ी अरे ले ली, भाई ये तो और कमा ये रहा है, अरे किसी भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जेन्युइनली भले तुम्हारे मुंह पे वो बोलेगा भाई यार तो एक नंबर गाड़ी ली, ये ली, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हो, कोई मतलब नहीं। अगर तुम लोगों को खुश रखने में रहोगे ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाएगी। फिर चाहे तुम प्राइवेट जेट भी ले लो या पूरी दुनिया ले लो, तो ही बोलेंगे यार काश अर्थ पे ना लेके मार्स पे अगर तूने कोई घर ले लिया होता है या ऐसे। मतलब ये इंसान की फितरत ऐसी है ना, अगर तुम ब्लैक बुकाटी या ब्लैक कार या तुम्हारी फेवरेट कार है मर्सिडीज भी ले आओगे ना, वो बोलेगा रेड बुकाटी लानी थी, व्हाइट बुकाटी ले आता, या रेड मर्सिडीज या कोई। मतलब लोग हमेशा तुमको क्रिटिसाइज करते ही रहेंगे। तुम पैसा तो हो नहीं जो सबको खुश रखो। हाँ, तुम Simple पैसे सी तो चीज। हो नहीं। और इंडिया में यही चलता, पता है मोस्टली इनका चलता है। इंडिया वाले भी सोचते हैं हमारी बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है, कि हमको हमारी रेपुटेशन बिल्ड करनी है, या हमारी जो इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है ही नहीं भाई। हाँ, तुम उस इज्जत की टेंशन ले रहे हो जो तुमने कभी बिल्ड ही नहीं की। जो है ही नहीं इनकी, हाँ, है ही नहीं। है ही नहीं। और सीधी सी बात उसी है, को ही खोने का डर लेके इनके हाँ। बैठा है। ये है कि हमारा पड़ोस वाला क्या बोलेगा, हम कुछ करेंगे तो, और हमारे बाजू वाले अंकल क्या बोलेंगे या क्या करेंगे। मतलब अगर कोई गलत चीज स्टार्ट करेंगे तब इनके माइंड में एक चीज थॉट्स नहीं आएगा। नहीं नहीं, अगर कोई बाहर जा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से मिलने, वहां पर कुछ कर रहा है, कहीं वहां नहीं आएगा। जैसे हेल्थ पे या जिम पे करेंगे, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर कोई ऐसी कोई स्किल सीखनी है, बहुत ही ज्यादा यार घर वालों से पूछना पड़ेगा, ये यार बहुत ही ज्यादा रिस्की है, ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मतलब इनको यूं है कि लास्ट में स्टार्ट करना है। पहले स्टार्ट अगर कोई अच्छी चीज करनी है तो इनके माइंड में आता ही नहीं है कि हमारे भलाई के लिए ये चीज आएगा ही नहीं। अगर गलत भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, हाँ, सीख लेंगे कुछ। सीखो। अरे ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आपने आधी भी सीख ली तो ही आपका बेड़ा पार है, यानी आप बहुत ही ज्यादा एडवांस। अगर आप हेल्थी हो, कुछ भी कर लोगे आप। हाँ, कुछ भी कर लोगे आप, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो आप। हेल्दी अगर हो आप, एनर्जी है, एनर्जी है। क्योंकि अब जैसे कि कोई भी काम भी करने जाएगा आपको एनर्जी चाहिए। हाँ, क्योंकि इंडिया में ये है ना, इसको बहुत ही क्या क्या कहते हैं उसको, लिस्ट जो होती है ना, जब पैसा आता है तो आप कुछ पैसा लगाते हो, हाँ, इन्वेस्ट करते, इसको ये जो प्रायोरिटी अपन जो टॉपिक लिया ना, ये सबसे लास्ट रखते हैं। सबसे पहला क्या रहता हाँ, है, हेल्थ वेल्थ तो अरे देख लेंगे, खाने आने में तो क्या है। इंडियन मेंटेलिटी क्या पता है, जैसे पैसा कमाना स्टार्ट करेगा, ईएमआई पे फोन ले आएगा, आईफोन ले आएगा, ईएमआई पे गाड़ी ले आएगा, सोशल हाँ, वैलिडेशन, पैसा ले आएगा सारी। और खुद की भली हेल्थ की 12 बज रखी हो, खाना ढंग से खाएगा ना, कुछ करेगा ना। और इन द अदर से कंपेयर टू अदर जो भी बाहर के हो गए, अब जैसे इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, मार्क जकरबर्ग, इनका मैं बताऊं ना, मार्क जकरबर्ग हो गया या वॉरेन बफेट हो गया, जेफ बेजोस, इन्होंने प्रॉपरली मतलब इतने एकर्स में आइलैंड ले रखे हैं। आइलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये फॉरेस्ट ले रखे हैं। क्यों? सिर्फ उनको पता है कि जो प्रॉपर जो है ना, सबसे बेस्ट चीज क्या है, आपकी ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है, आपकी ब्लड के अंदर, सब चीज। फिर खाना तो वैसे ही ऑर्गेनिक खाते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो तो आप खुद खाना उगा के खाओ। पानी आपको ऑलरेडी फ्रेश मिल रहा है, ना ही कोई फ्लोराइड या कोई केमिकल मिला हुआ है, कुछ भी नहीं। प्रॉपर आप मिनरल्स वाला पानी पी रहे हो, और प्रॉपर आप भीड़ से दूर, सबसे बेस्ट चीज, बिना कोई पॉल्यूशन नो। अब सोचो आपकी बॉडी की और माइंडसेट कितना ज्यादा शार्प होगा, आप कितना ज्यादा थॉट प्रोसेस हाई लेवल पर सोच पाओगे। और जितना ज्यादा आप हाई जो आपका थॉट प्रोसेस है और आइडियाज है उस लेवल के सोचोगे, तो जाकर आप उन पे इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो जाकर आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे। ये बैठे हैं पोल्यूटेड जगह पर, खाना घटिया खा रहे हैं और सोच रहे हैं हम उस लेवल पर सोच रहे हैं। ये तो एक बार ये फील करे तब इनको पता चले ना कि हेल्थ होती क्या है। इनकी अभी ही खराब हो रखी है। एक बार ऐसा सोचो, जब तुम 10-12 साल के थे तब बहुत बच्चा फिट होता है। उस समय क्या तुम थकते थे? कितनी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने में। अरे यार ये करूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। वो इसीलिए होती है क्योंकि तुम बहुत एकदम, तुम्हारे जो लंग्स हैं, तुम्हारा जो हार्ट है, वो सब क्या फ्रेश है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है, अब वो खराब होने लग रहे हैं। एंड देन अब तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता। लिटरली यही, इनको फोन दे दो, एक कमरा दे दो, उसमें पड़े रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, बस खत्म। यही आंखें खराब हो रही है, माइंड खराब हो रहा है, और पेशेंस तो आ ही नहीं रहा। पता नहीं कचरा हो रखा है। माइंड तो वो तो लगी चीज है। ब्रेन तो पूरा ही इनका, मतलब वो कहते हैं ना, ऊपर से क्या कहते हैं, फॉग जम जाती है, वो फंगस जम जाती है। तो इस तरीके से इनका जो माइंड है ना, ब्रेन पूरा फंगस जमा हुआ है।
कुछ सोच नहीं सकते, कुछ भी नहीं। इनको अगर इनको हर कोई पागल आदमी भी इनको मैनिपुलेट कर सकता है, रोड पर कोई पागल इंसान होगा वो भी मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब इनकी इस तरीके से बजी हुई है ना पूरी लाइफ की, ऐसी तैसी। करियर में 12 बजी हुई है, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, पढ़ाई तो कर ही नहीं पाते, और फिर कहते हैं कि हमको एक्सपेक्ट करते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, और काम करते हैं ये ऑर्डिनरी। मतलब जो इनके एक्शंस हैं, एक्शंस तो लेते भी नहीं, ऑर्डिनरी रिजल्ट लेते हैं और सोचते हैं कि सिंपली इनकी लाइफस्टाइल क्या है पता है, सुबह उठेंगे, सुबह उठने का भी कोई टाइम नहीं, जबरदस्ती इनके पेरेंट्स उठाएंगे या कॉलेज जो भी जाना 7-8 बजे 9 बजे उठेंगे, डायरेक्ट फोन ले लेंगे और प्रॉपर तरीके से फोन लेके चलने लग जाएंगे, या खाएंगे जो होगा वो कचरा वचरा, या रात का पड़ा हुआ कुछ भी, इन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया होगा वो, या कुछ भी खाया जैसे तैसे उसके ऊपर पी रहे हैं ये कोई शुगरी ड्रिंक, कोई पानी है उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं। शुगर जो है जहर है, पॉइजन, ये तुम्हारी बॉडी को साइलेंटली। अरे ये तो बहुत ऊपर से बताया, मैं बताता हूँ। सुबह उठेंगे, फोन लेंगे, एंड देन मम्मी चाय से तो मॉर्निंग हो रही है इनकी, सबसे सूगली चीज। चाय से तो इनका दिन स्टार्ट हो रहा है। चाय में शुगर है, चाय में दूध है, दूध में पानी है, पानी में फिर वापस चाय पत्ती डाल रखी है जिसमें कैफीन है, और जो इनको बिल्कुल नीड है ही नहीं। कैफीन तो फिर भी ओके, लेकिन पर नीड नहीं है ना, शुगर। हाँ, नीड तो नीड नहीं है ना इनकी बॉडी को, नीड है ही नहीं, करते क्या अगर आपका वर्कलोड है, हाँ वर्कलोड है देना पियो ना कैफीन, कौन सी दिक्कत है, लेकिन वो भी विदाउट शुगर पियो। हाँ, वर्कलोड तो कुछ है ही नहीं। ब्लैक कॉफी, अब इलॉन मस्क खुद पीता है ब्लैक कॉफी। अरे नीड अपन ही पी रहे हैं, लेकिन फिर अपन को नीड है ना, अपना वर्कलोड है इतना तो अपन पी रहे हैं। वर्कलोड ही नहीं है, ये कॉफी पी रहे हैं शौक के लिए, शौक हैबिट लगी हुई है चाय पीनी, और ऐसा टाइमिंग फिक्स है, मॉर्निंग में चाय पियेंगे, दिन में कभी एक टाइम फिक्स कर रखा, उस दिन में मतलब स्कूल से आते ही या काइंड ऑफ जब भी इनको टाइम मिलेगा एक चाय तब पियेंगे, और शाम में कभी बन गई तो एक चाय और पी ली। चाय पीने के बाद भूख ही नहीं लगती इंसान को। हाँ, वो प्रॉपर डाइट ही कम, और चाय में इतनी एनर्जी है नहीं, वो थोड़ी देर के लिए आपको एक्टिवेट कर देता बस, लेकिन उसमें आपको पावर ही नहीं। अगर आप कुछ खाओगे लिटरली, लेट्स सपोज आपने केला खा लिया या एकदम कच्चा दूध या व्हाइट दूध पी लिया आपने, वो और मोर बेटर है इन सब चीजों से। केला खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, या कुछ भी नहीं तो केला दूध तो बहुत ही जनरल चीज है। हाँ, बनाना पियो, और कभी तो शेक बना के पियो, ये सबसे नॉर्मल चीज है और हेल्दी चीज है। और एक एप्पल खा लो दिन की, और भागो भाई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली भागो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई वर्कआउट करो मत। वेजिटेबल्स, प्रॉपर वेजिटेबल, इनको सब्जियां तो पसंद नहीं आती, सब्जियां तो मम्मी लौकी नहीं खाता, मम्मी भिंडी नहीं खाता, ये नहीं खाता। भैया हरी सब्जी में इतना आयरन होता है, इतने ज्यादा मतलब विटामिन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हरी सब्जी, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको स्टेमिना भी चाहिए, इनकी गर्लफ्रेंड को खुश भी रखना है, सब कुछ करना है, लेकिन खाना इनको कचरा खाना, रनिंग होती नहीं इनसे तो कुछ भी नहीं भाई, फिर होगा कुछ नहीं, हमारे जैसा बंदा आएगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाएगा, सिंपल सी चीज है, फिर कहते रहना कि किसी ने चीट कर दिया है। ये इट्स डार्क रियलिटी भाई, हमारे जैसा हम नहीं, हमारे जैसा आई एम इनोसेंट, ब्रदर इज माय ब्रदर इज आल्सो इनोसेंट, हमारे जैसा। हाँ, क्योंकि देखो अट्रैक्ट, अब हम ये नहीं कह रहे हम जाके तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अप्रोच करेंगे, लेकिन तुम्हारी जो भी फीमेल है या गर्लफ्रेंड है वो हमको ही अट्रैक्ट होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है और फाइनेंशियली स्ट्रांग, ये 3 चीजें जिसके अंदर है, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है और फाइनेंशियली, लड़की ऑटोमेटिकली उसके पास ही आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ही आएगी या कहीं जाएगी, हमने एग्जाम्पल दिया है। अब तुम अगर ये सब चीजें फॉलो करते हो तो तुम्हारे पास ही रहेगी। अब अपन ने तो बात कर ली प्रॉब्लम क्या है, हाँ। अब अपन को बात करनी है कि अब ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व कैसे करें, मतलब वर्कआउट क्या, एकदम डिटेल्ड वर्कआउट होना क्या चाहिए एक बच्चे का है, किसी भी स्टूडेंट का है, किसी भी मेल का, इसमें फीमेल्स भी इंक्लूड है, हाँ, सारी गर्ल्स भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है ना, गर्ल्स भी नहीं खा रही कुछ अच्छा, हाँ, नहीं उनके हार्मोन्स, उनके पीरियड्स एंड देन काइंड सब कुछ इम्बैलेंस है, सब कुछ इम्बैलेंस है। जनरलाइज पीरियड आते हैं मैक्सिमम 7 डेज इनके चलते हैं, 10 दिन 12 दिन, हाँ। ये सब ये नहीं है नॉर्मल, किसी के 1 महीने आ रहे हैं, किसी के 1 महीने आ ही नहीं रहे, हाँ। क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप हर कुछ खा रहे हो आपकी बॉडी। तो अब अपन बात ये करेंगे कि इनको सुधारे कैसे, इनको ये तो पता है इनको भी प्रॉब्लम ये है, अब जान भी ली अपन को सुन के, अब अपन को ये बताना है कि ये सुधरेगा कैसे, मतलब क्या रूटीन होना चाहिए, मॉर्निंग में कितने बजे उठे, क्योंकि देखो डिसिप्लिन रखना वो तो एक देखो माइनॉरिटी चीज है ही है, मतलब मेजर मतलब बेसिक चीज वही है, लेकिन अब अपन को ये बताना है कि कैसे मेंटेनिटी रहे प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले यही कि उठना कितने बजे चाहिए, उठना तो देखो मॉर्निंग में 4 5 6 7 मैक्स टू मैक्स, बस मतलब 4-5 उठ जाओ, क्योंकि रीजन ये कि इस एज में अगर आप सूरज को उगता हुआ देखोगे तो ज्यादा बेटर है, और इस मतलब टाइम में आपका रनिंग वगैरह जो भी है, मतलब एक अलग ही दिन का टाइम निकल जाएगा, वो बेटर है। वो चीज ही, सुबह 4 से 5 बजे उठो,
मेन चीज 4 से Main 5 चीज। बजे अगर तुम उठ रहे हो तो फिर सुबह की जो मॉर्निंग की रेज है तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, वो किरणें जो होती है ना, वो प्रॉपर विटामिन डी प्रॉपर विटामिन जानते हैं अपन डी। ये। और तो तुम हो, और इनके मोस्ट ऑफ द ये हमको सनरेज नहीं खानी, हमको सनस्क्रीन लगा क्लियर। अरे भाई विटामिन डी इज द, यानी कि अगर तुम सोचोगे ना, टेस्टोस्टेरोन मर्द के अंदर गॉडफादर होता है विटामिन डी। Yes. अगर तुमको विटामिन डी इट्स नॉट लाइक तुम टेबलेट ले रहे हो, अगर तुम सूरज की जो रेज है वो ले रहे हो तो गॉडफादर है टेस्टोस्टेरोन का। तुम देखना तुमको अलग ही एनर्जी आएगी एक दिन। अगर तुमको मैं सिर्फ जनरली बोलूं, अभी ठंड के अंदर सुबह 9 बजे या जब भी सूरज आए तो 2 घंटे या 1 घंटे प्रॉपर तरीके से बैक की साइड में लो, अच्छे से। फ्रंट में लोगे तो तुमको थोड़ा सा फेस करने में होगा, लेकिन बैक में लेना, और तुम्हारे अंदर की जो पूरे उस पर डे को तुम एनालाइज करना, जो एनर्जी का लेवल होता है ना, इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, जो तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी होगी ना, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की। और तुम एक फ्रेशनेस भी फील करोगे, बहुत ही क्योंकि ये जेन्युइन है, ऐसे हाँ। हवा में भी नहीं बोल रहे हैं, ये हमने लिटरली try फील किया है, लिटरली फील और किया करते हैं अपन। है। और बहुत फ्रेशमेंट फील होता है, ऐसा लगता है कि आ जाओ, अब क्या काम है, हाँ, अब लाओ बिना काम कोई एनर्जी, बिना कुछ खाया कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम देख रहे हो नेचर किस तरीके से तुमको एनर्जी दे रहा, किस तरह की पावरफुल चीजें दे रहा। नॉर्मल एक स्टूडेंट का इस एज में, स्टूडेंट भी या कोई भी हो गया, कोई भी मतलब जो भी हर जनरल एज है, का 18, हर 19, हाँ, 20, 21, 22, बिल्कुल, 16, 40, 17, 18, 19, सब जो कुछ। भी। एक प्रॉपर रूटीन होना क्या चाहिए जिससे हेल्थ बेटर रहे, और इसमें आ रही है कि फिजिकल हेल्थ, रनिंग नहीं हो पा रही, हाँ। वर्कआउट कुछ हो ही नहीं पा रहा, मतलब इन द सेंस, तो ये सब बेटर कैसे हो, उसका एक प्रॉपर जेन्युइन एक मतलब ग्राफ चाहिए अपने को, बिना मतलब रोड proper मैप solutions चाहिए, चाहिए। रोड मैप चाहिए। क्योंकि अब जो मैं रूटीन बताऊंगा ये आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। देखो अभी हमने पहली बात कर ली थी कि सुबह जल्दी उठना है और आपको सूरज की जो विटामिन डी लेना अच्छे से। तो और एक चीज और, जो फर्स्ट चीज बोलूंगा, उठना है कितना बजे, उठते ही खाना मत खाओ, उठते ही अच्छे से फ्रेश अप हो जाओ, अच्छा गुनगुना पानी पियो, ताकि आपका पेट जो है, स्टमक पूरा क्लीन हो जाए। देखो इंसान के अंदर क्या है कि सब लोग समझते हैं कि दो ब्रेन, मतलब एक ब्रेन होता है, ये ब्रेन नहीं। सबसे पहला जो ब्रेन है वो आपका होता है गट का brain। पेट सबसे पहला। क्योंकि आप अगर कचरा चीजें खाओगे तो आपकी जो आइडियाज है ना, घटिया आइडियाज आएंगे, थॉट प्रोसेस बिल्कुल बेकार आएंगे। क्योंकि true। आपका जो आप जो खाना खाओगे वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप किस तरीके से। अब देखो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी सेक्सुअल मेडिसिन भी खाओगे तो वो मेडिसिन खाते आपके अंदर Sexual energy बढ़ जाती है। हाँ, एनर्जी बढ़ेगी। तो आप तुम सोच सकते हो आपके पेट के अंदर वो दवाई गई, हाँ, वो ब्रेन में तो डायरेक्ट नहीं गई, हाँ, वो गई तो पेट में गई। तो तुम देख सकते हो कि आपका जो पहला जो ब्रेन है वो होता है आपका गट। और अगर किसी का सिर भी दुखता है, हेडेक, हाँ। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए सच में, लेकिन बाय चांस, तो आप ब्रेन में कुछ नहीं लगा रहे हो, ऐसा नहीं कोई बाम लगा रहे हो हाँ। एक्सटर्नली, आप कुछ खा रहे हो, दवाई पेट में जा रही है, पेट देन में वो गई। आपका ब्रेन और आपके को कुछ ना कुछ, आप या तो खाना नहीं खाया या आपके कोई ना कोई अंदर की चीज आपने कुछ उल्टा सीधा किया, तो उसकी वजह से आपका हेडेक हो रहा। तो मेजर थिंग यही है कि गट को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। क्योंकि जो खा रहे हो ना, वो देखो कि क्या खा रहे हो। ऐसा नहीं कि जो मिला वो कचरा मिला, कचरा डाल रहे हो सब, हाँ, कि डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन नहीं है। इट्स योर सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो खाने का टेस्ट वाली जो प्रॉब्लम है ना, बहुत लोगों को होती है, ये सिर्फ यहाँ तक ही है, सिर्फ हाँ जी, ये यहाँ के बाद सब कुछ हेल्दी ही चाहिए, ये यहाँ तक की प्रॉब्लम है केवल, और इतनी को कंट्रोल अपन कर सकते इनका है हैं ना, कोशिश जैसे करें। विराट कोहली या चीकू जो भी हो, हाँ। इनका फेवरेट सब आइडियल है, जो भी हीरो हो गया। तो तुम देख लो उनका डाइट क्या होता है। बहुत अब वो विराट कोहली ने सालों से बहुत चरखा proper। खाए बिना वो खाता क्या, उसका डाइट क्या है, सिर्फ और सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाता है Yes, yes। ऊपर। और तो जाकर वो विराट कोहली, आज किंग कोहली, तुम कहते हो ना, कमेंट में लिखते हो किंग कोहली, तो भाई उसका रीजन है, वो डिसिप्लिन तरीके से खाना खाता है, फॉलो करता है, रूटीन फॉलो करता है, तो Workout जाकर। वगैरह। अब तुम उसके जैसा कहते हो मेरा आइडियल है या मेरा इंस्पिरेशन, फॉलो तो तुमसे एक रूटीन नहीं किया जा रहा उससे, तो काएगा। अब तुम वर्शिप कर रहे हो, फ्लेक्सिंग आइडियल है, हाँ, वर्शिपिंग। अब अगर वर्शिप कर रहे हो तो भाई अब तुम क्या ही, अब तुम उसको क्या, अब उसको तुम पति बना दो उसको, या तुम्हारी बीवी बन जाओ उसकी। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर तुम इंस्पिरेशन मान रहे हो तो उसको Then follow करो, चीज फॉलो follow करो ना यार। उसका अब तुम सोचो, उसका जो रूटीन है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे का मेरे को कोई हेट नहीं है, ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ, नफरत करता हूँ, लेकिन वो बंदा पैशनेट है, वो Passionate चीज है। अच्छी लगती है अपन को कि यार वो वो बंदा का कोई भी हो, routine- वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रोनाल्डो का हो भी गया, अच्छा है, मेसी हो उसका गया, मेसी जितने हो भी गया, हैं टॉप क्लास, विराट कोहली, हाँ, जितने भी हैं, सबका इनका रूटीन कितना अच्छा है, वो चीज। अब जैसे कि मैं क्या, जैसे कि मैं वीडियो के अंदर इनको क्रिटिसाइज करता हूँ, तो ये यूं कहते हैं वो इतना अच्छा है, तो भाई मेरे को पसंद है ये, इन द सेंस ऐसा नहीं है साइको वे, नहीं, उसका रूटीन हो गया, जो ऑब्सेशन है, पसंद नहीं है तो वो तुम्हारी आदतें पसंद नहीं है। हाँ, that। हमें वो सही करनी है, जहाँ बीमारी है। कि तुम उनको वर्शिप कर रहे हो और तुम मतलब तुम्हारा खुद का करियर की 12 बजी हुई, तुम ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारा स्टेमिना नहीं है, ढंग से तुम कुछ कर नहीं पाते हो, और तुम हो कि बेवकूफों की तरह वर्शिप कर रहे हो किसी को, ये अच्छा वो अच्छा है। खुद का करियर की 12 बजी पड़ी है, खुद के करियर के अंदर ना पैसा कमा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना ही कुछ अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हो, ना मम्मी पापा के लिए सोच रहे हो
यार जिन मम्मी पापा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो एक बार उनकी देखे ना, वो जॉब से जब आते हैं तुम्हारे लिए सुबह उठ के खाना बनाते हैं, या तुम्हारा बाप जब नौकरी से आता है, जॉब से आता है, कितना ज्यादा उसका जो फेस है ना, उसको ऑब्जर्व करना, यानी कि सिर्फ देखना कि यार इस बंदे ने यार ये हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है, यानी हमारे लिए कितना ज्यादा ये एफर्ट्स डाल रहा है। मतलब वो कुछ भी हो जाए, अगर तुम उसको बोलोगे ना महंगी से महंगी चीज कि मेरे को ये चाहिए और मेरे को इसका बेनिफिट है, यानी कि मेरे को ये करियर में या पढ़ाई में मेरे को चाहिए, ला के देगा, कितना भी हो, ला के देगा। ये जेन्युइन तरीका है। मतलब मेरे बाप के पास जब पैसा भी नहीं होता था, जब होता था तो वो किसी से लेके पैसे और फिर वो चीज लाएगा एजुकेशन के लिए, लेकिन लेके आएगा। तो तुम सोच सकते हो यार वो बंदा इतना ज्यादा तुम्हारे लिए पैशनेट है, और तुम हो विराट कोहली या एम एस धोनी या शाहरुख खान, जो भी चीज है तुम उसकी तरह वो कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाई। तुम इसकी जगह तुम तुम्हारे बाप को वर्शिप करो, और अच्छी चीज कि मुझे जो करना वो मेरे बाप के लिए करना, अपने आइडियल, अपने मतलब जो मोटिवेशन के अलावा किसी को आइडियल मत बनाओ, वो अपने तुम्हारा जो भी आइडियल। हाँ, तुमको पूजा करनी है भगवान, वो कहते हैं ना भगवान खुद कहते हैं मेरी पूजा ना करके तुम तुम्हारे मम्मी पापा कर लो, एक ही भगवान है, वही बात है, यही भगवान है। तो ये चीज समझो। अब तुम यही चीज है कि मेजर थिंग की अब रूटीन फॉलो होता नहीं है, इनसे कुछ होता ही नहीं, इंपॉर्टेंट है वही चीज। अब जैसे नॉर्मल बंदा है, अब जहां भी तुम रह रहे हो, नंबर 1 चीज तुम है जॉगिंग तो उसके लिए जो कि 40 50 60 का हो, जिसको टाइम नहीं मिलता है। बाकी तो रनिंग, हाँ, वरना रनिंग स्प्रिंटिंग डायरेक्टली तुम स्प्रिंट मत करो। अब जैसे तुम सालों से कभी रनिंग नहीं किए, इनने कुछ किया ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप, हाँ स्टेप बाय स्टेप, हल्की फुल्की पहले वार्म अप करो अच्छे से, वार्म अप बहुत प्रॉपर तरीके से, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग प्रॉपर तरीके से। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर ब्लड फ्लो, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। हाँ भाई कि मेरे को ये फिजिकल एक्टिविटी करवा रहा है तो मुझे प्रिपेयर होना, फिर जॉगिंग करो हल्की हल्की, फिर धीरे धीरे रनिंग की नहीं कि आपको तेज दौड़ना, नहीं 100 मीटर दौड़े और फिर एक सेम स्पीड, एक सेम पेस से स्टार्ट करनी है, देन आप फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हो या अपने टारगेट तक पहुंचते हो, तो सेम स्पीड वहां भी होनी, बिल्कुल। मतलब आप और ऐसी स्पीड स्टार्ट करो जिससे तुम बीच में ऐसा नहीं कि धीरे हो गए या वो एक स्टार्ट पेस से चालू हुई, देन वो उसी पेस पे वहां पे मतलब खत्म हो। मैराथन जैसे दौड़ते हैं ना, हाँ, मैराथन। अब हम यूं नहीं कह रहे कि स्प्रिंट मत दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं, डे बाय डे अपना एक बार थोड़ा बहुत स्टेमिना बिल्ड करो। मैराथन हो गया, देन संडे वनडे कोई प्लान रखो कि देन अपन को स्प्रिंट मारना। हाँ, स्प्रिंट का अलग होता है। स्प्रिंट का ये होता है जो आपने स्टेमिना बनाया वो और ज्यादा मैक्सिमाइज करना है, एग्रेसिव वर्कआउट है स्प्रिंटिंग। मतलब एक चीज होती है जो बायो का होगा, जो साइंस समझता हो समझेगा। अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करते हो, देन वो जो टाइम लैप्स लेता है पूरी, जैसे 1 घंटा आपने नॉर्मल रनिंग की तो वो 1 घंटा आपको इफेक्ट देगी। लेकिन जो अगर आपने उस 1 घंटे की रनिंग का वर्कआउट, जितनी थकान वहां पे ली, अगर वही आप 10 मिनट या 20 मिनट अगर वर्कआउट कर लो, वो पूरा दिन चलता है। हाँ, वो पूरा दिन चलता है इन द सेंस, आप जब नॉर्मल होंगे तब भी आपको पसीने आएंगे। अगर आपने इंड्योरेंस वाला वर्कआउट किया, ये स्पोर्ट्स में नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, पता भी नहीं होगा, ये करते ही नहीं कुछ। हाँ, अगर आपने वो बिल्कुल पूरे दिन का 1 घंटे पूरा ऐसा वर्कआउट किया जो अपने बॉडी को तोड़ दिया, वो 1 घंटा नहीं, वो 24 घंटे का वर्कआउट है। आपको एनी टाइम पसीने ही आएंगे, नॉर्मल पसीना आता रहेगा आपको, क्योंकि आपने इंड्योरेंस वर्कआउट किया होता है। और मेजर थिंग ये भी है, अब जैसे कि कुछ कहते हैं ना, हमारे पास तो पोल्यूशन भी है, जगह सही नहीं है, हम दिल्ली जयपुर बॉम्बे या कोलकाता में है, हमारे यहाँ पोल्यूशन भी है, सब कुछ चीजें। तो देखो अगर तुम्हारा जैसे लंग कैपेसिटी, अब जैसे तुम जॉगिंग रनिंग में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करोगे ना, तो बाहर की चीजें भी तुम्हें अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम नहीं फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा बढ़ जाएगी हर चीज। अब तुम्हारी रनिंग ही तुम 10 किलोमीटर कर रहे हो हर दिन या 5 किलोमीटर, खाओ शुगर खाओ, मैं तो कह रहा हूँ शुगर खाओ, कोल्ड ड्रिंक सारी जंक फूड लपेट दो मॉर्निंग में उठती, हर चीज खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम जंक फूड खा रहे हो, शुगरी चीज खा रहे हो, तुम्हारे वहां पोल्यूशन भी, लेकिन अगर तुम अगले ही दिन 10 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, पुशअप्स, पूरा इंटेंस वर्कआउट, अगले दिन ही सारा बाहर निकल रहा हो, खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वेटिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं है, सब बाहर। लेकिन अगर तुम खा के बैठ गए, फिर तो देख लो कितनी प्रॉब्लम है। हाँ, पेट के फिर धीरे धीरे जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा। मेजर थिंग यही है कि 1 किलोमीटर की डेली आप जॉगिंग मैराथन करो ही करो, मिनिमम। पर जॉगिंग इज नॉट फॉर मतलब टीनेजर्स। हाँ, टीनेजर्स आपके लिए नहीं है जॉगिंग, आपको भागना है, करना आपको 1 किलोमीटर तो भागना है डेली, और 1 किलोमीटर ऐसे अपने घर से 1 किलोमीटर गए, देन वही रिटर्न है, टोटल प्रॉपर कैलकुलेट करो कि 1 किलोमीटर भागे ऐसा। इससे जो तुम्हारी सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम, एंड दैट इज मास्टरबेशन। करने की इच्छा ही नहीं होगी। हाँ, लिटरली है, एक बार ट्राई तो करो। ज्यादा का यही है जेनजीज का, पता है क्या है, ये स्क्रोलिंग करते रहते हैं, फ्री रहते हैं ना, अपने माइंड को फ्री। दिमाग ऐसी चीज है, अगर इसको खाली छोड़ दिया ना, ये खाली नहीं रहता, ये कहीं ना कोई थॉट्स लाता रहेगा। तो आप दिन भर तो नॉर्मल थॉट्स में रहोगे, लेकिन जैसे ही आप अकेले हो जाओगे, इन द सेंस आपके आजू बाजू कोई नहीं है, आपको सेक्सुअल थॉट्स देना स्टार्ट कर देगा। और ये देखते कंज्यूम करते, रीजन ये ना
ये सेक्सुअल चीजें जो होती है ना, सॉफ्ट फोन जिसको Soft कहते हैं porn, हाँ। सोशल मीडिया पे जो चल सोशल रही है। मीडिया पे सॉफ्ट फोन, अब क्या है कि सॉफ्ट फोन जो है ना, ये कंपाउंडिंग की तरह ये तुम्हें किलिंग कर रही है। मेजर थिंग एक चीज ये भी है मर्दों के अंदर, आज जो मर्द है जो नामर्द बन रहा है उसका सॉफ्ट फोन जो है तुम्हें सॉफ्ट कॉर्न अभी जो तुम्हें स्लोली डैमेज कर रहा है तुम्हारे अंदर की। यानी कि तुम्हारे क्या होता है पता है? अब तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। अब लड़कियों को देखते हो तुम रील्स के अंदर, तो वो हाफ नेकेड है, यानी Half उसने naked, कपड़े हाँ। या प्रॉपर, तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी और तुम्हारे अंदर क्यों होता है, इमेजिन वर्ल्ड में चले जाते हो, उसका अगर ये होता या ये कपड़ा नहीं होता, वाह इस तरीके वो से। कितनी ऐसी है वगैरह, हाँ, वो फिर हाँ। तुम मास्टरबेशन में आते हो। मास्टरबेशन आते हो तो वो तुम्हारे अंदर की जो सबसे पावरफुल चीज होती है, व्हाइट ब्लड कहते हैं जिसको, वो तुम बाहर निकाल देते हो और फिर तो खत्म हो तुम। अब मोस्ट ऑफ द इनका कोई स्टेमिना भी नहीं होगा और ये हर दिन करते हैं। और जो स्पर्म होता है ना, वो बनता कैसे? स्पर्म इन द सेंस जो भी आपने प्रोटीन खाया आपके White blood। ब्लड में चला गया, वो आपके ब्लड में चला कितना गया, टाइम लगता है इसको? देन उसमें से वो आपके ब्लड में ही रहता है। तो जब आप एक्साइटेड स्टेट में होते हो तो वो पूरी बॉडी में, वो पूरा एक्साइटेड स्टेट से वो आपकी एक्साइटमेंट होती है। वो जो पूरा स्पर्म है ना, वो कहीं ऐसे प्रॉपर्ली बना हुआ नहीं बैठा हुआ, नहीं हाँ, होता वो है। ऐसे बना के नहीं बैठा हुआ है वो। ठीक है, अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि वो एक जगह बनता है, नहीं, लेकिन वो एकदम प्रॉपर स्पर्म नहीं बना हुआ। वो जब आप एक्साइटेड स्टेट में आते हो तो देन वो पूरी बॉडी से अट्रैक्ट करता है, पूरी बॉडी से, एंड देन वो फटाफट से स्पर्म बनते हैं, एंड देन वो अपने पेनिस से रिलीज होते हैं। तो स्पर्म कोई एक स्टोर्ड है ही नहीं तुम्हारी बॉडी में, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां स्पर्म स्टोर्ड होता है। स्पर्म, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पर्म, तुम कह दोगे टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, स्टोर्ड नहीं होते, स्टोर नहीं होता, स्टोर नहीं होते वहां पे बनता है। मैच्योर होने के लिए कहीं जाता है, मैच्योर एपिडेमिस, वो अलग अलग बात है, जो बायोलॉजी का वो ही समझ पाएगा, अपन जर्नलिस्ट बात नहीं कर रहे। अदरवाइज स्पर्म स्टोरेज कहीं भी नहीं है, कोई स्टोरेज बॉक्स है ही नहीं है ही sperm नहीं, का। हाँ। वो आपके ब्लड में है, राइट नाउ आपके ब्लड में, देन जैसे ही आप एक्साइटेड स्टेट पे जाते हो पूरा एक्सट्रैक्ट होता है, एंड देन स्पर्म बन जाता है, एंड देन आप, और बनता भी कितना ज्यादा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मतलब मुश्किल बहुत अच्छी मील, अच्छी डाइट अगर होती है, देन वो स्पर्म बनता है। क्योंकि और तुम्हें लगता है कि नहीं हम तो प्रॉपर इजैकुलेट कर रहे हैं 6 बार, हाँ। 7 बार, 8 बार, हर बार निकल रहा है, तो वो स्पर्म नहीं निकल रहा है। स्पर्म नहीं निकलता, एक इजैकुलेशन, 2 या मैक्स टू मैक्स है ही नहीं इनकी 3, उसके capacity। बाद जो निकलता है ना, वो आपके कुछ नहीं है, खोखले हैं ये, खाली आपके जो 2-4 ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस निकल रहे हैं, इन द सेंस वो फ्लूइड पार्ट है ओनली, Fluid। देयर इज नो स्पर्म। और अगर स्पर्म निकल भी रहा है तो वो डेड स्पर्म होगा, अगर कहीं भी देखना चाहे लैब में, उसको आप माइक्रोस्कोप Proper के अंदर तरीके देखो, से। देयर इज नो स्पर्म। और ये इनका कोई कैपेसिटी भी नहीं है, बिल्कुल ही अंदर से तो खाली है। क्योंकि रीजन ये है ना, जब ये चीज अपन को पहले ही पता पड़ गई थी, क्योंकि अपन कॉम्बैट स्पोर्ट्स में थे। तो जब मैं नेशनल के टाइम था, तो हमारे जो ट्रेनर थे, जो हमारे कोच थे, वो था एनएसजी रिटायर्ड, एनएसजी, हाँ। तो वो पहले ही दिन क्या बोला पता है, अगर मुझे किसी का पता पड़ा, अगर तुम मास्टरबेशन करते हो या बाथरूम के अंदर, वो चेक करूंगा मैं, अगर कहीं मुझे मिल गया तो उसको इतना गंदा मारूंगा और सबको वो कर दूंगा। और फिर उसने इंपॉर्टेंस बताई, और उस समय हमारी एज होगी शायद अपना 12-13 साल के, और उस समय वो वर्ड यूज कर रहे थे व्हाइट ब्लड और ऐसे। तो हमको फिर समझ में आया, भैया ने समझा कि ये मास्टरबेशन यानी ब्लड से भी बहुत ही ज्यादा, और इसको टाइम लगता है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। और आपकी- जितना मतलब सोचने की बात है, अगर जिस हाँ। चीज को निकालने में तुम्हें इतना वो लग रहा है कि वाह, तो उसको अगर अंदर ही रखोगे तो तुम्हारे अंदर तो कितने तो सुपर कितना पावर तुम, रहेगी। यस यस, हाँ। टोटली। अब ऐसा नहीं कह रहे कि हम तुम कि अब फिर लोग लेगेसी कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे बने, अरे नहीं यार, जब जरूरत आए उसमें, अरे हाँ? बंदूक तो यार हर इंसान रखता है, पर ऐसा थोड़ी हमेशा ठोकता ही फिर रहा सबको। प्रॉपर तरीके जब से जरूरत आई, मेंटेनेंस करता है। एक गुंडा होता है, उसको गुंडा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बंदूक पूरे टाइम रखता है, हाँ। उसको खराब कहा जाता है। और तुमने देखा और होगा, अगर एक इंसान जब बंदूक रखे लेकिन जरूरत आने पे निकाले, तो हाँ। उसको कोई खराब नहीं कहेगा, उसको समझदार कहेगा। समझदार के थे, उसको समझदार कहेंगे, यार कितना समझदार आदमी। भले यूज नहीं आती। अब तुमने मूवी में देखा होगा, वो भले अगर जैसे वॉर नहीं लड़ रहे हैं, तो उस समय फ्री टाइम में क्या करते हैं, बंदूक को एकदम तेल से एकदम क्लीन करते हैं, रेडी रखते हैं कि जब लड़ाई होगी तब ये एकदम चूकनी नहीं चलनी चाहिए, एकदम तब बढ़िया सही। चलनी चाहिए, हाँ। तब यूं नहीं गोली फंस जाए। हाँ, तो अगर गोली फंसी तो तुम जाओगे तो direct मैटर किसी और का होगा। तुम डायरेक्ट आईवीएफ हॉस्पिटल में जाओगे, या फिर तुम्हारा बच्चा ही नहीं होगा, वो जाके सोच के देखो, आज से कुछ सालों पहले ये सब चीजें थी भी नहीं, हाँ। आईवीएफ वगैरह ये सब इन्वेंट करनी पड़ी। और अपने इंडिया में या वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज वही इन्वेंट होती है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, मतलब क्रिएटेड प्रॉब्लम को ही आपको Problem इन्वेंट already इन्वेंट created करना हो है, चुकी उसको सुलझा देना है आपको। हाँ। तो वो प्रॉब्लम बनी, और वो बनी तो तुम जानते हो बनी क्यों भी नहीं, बनी। बनाई गई है, इनको बनाई पहले गई है। कमजोर बनाया, इनको लूप में फंसाया गया है। इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, बट तुम्हें सब जो भी इनका सराउंडिंग है वो सब डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ, तुमको सब कुछ डिस्ट्रैक्शन distracted तुम्हें इसमें surrounding। डाला गया। दुनिया नहीं चाहती कि तुम स्ट्रांग बनो, दुनिया चाहती है तुम कमजोरी रहो। कमजोर बनो, जो तुम डेली रूटीन कर रहे हो फॉलो, वही चलता रहे तो ब्रेक कर दो। अगर ब्रेक नहीं किया तो सारी चीजें तुम्हारी उल्टी होगी। ट्रू, सारी चीजें कट आउट करो, डिस्ट्रैक्शन जितना भी है सारा कट आउट। क्योंकि जो मेल है, मेल में सबसे मेन चीज ये थी, मास्टरबेशन जैसे ही करता है
जैसे ही व्हाइट ब्लड उसकी बॉडी से निकला, एनर्जी है ही नहीं, बोन्स उसकी वीक है, सब कुछ खराब सब कुछ करता है। खराब हो गया। और ऐसा कोई डॉक्टर, अगर डॉक्टर के भी रहे कि इट्स गुड बाय चांस, कुछ है ऐसे जो कहते हैं, अपन भी देखते हाँ, हैं, पॉडकास्ट कुछ है में कुछ कहते कहते हैं कि इट्स गुड। मेरे को बताओ, तुम खुद बताओ तुम्हें लगता है सही है? लिटरली जो इंसान कर रहा है ना, उसको पता होगा यार कहीं ना कहीं ये कमजोरी कर रहा है, कमजोरी है ना। कमजोर कर ही रहा है। और तुम, अगर मैं बताऊं ना कि वे मास्टरबेशन करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि इट्स जो आप किसी पार्टनर के साथ कर रहे हो, इट्स डिफरेंट थिंग, वो बहुत अलग है, ये सेल्फ सेक्स है। ये यूं एक तुम खुद को ही कर रहे हो, फक विथ योरसेल्फ। हाँ, तुम खुद की मार रही हो, यूं समझ जाओ। इन सिंपल लैंग्वेज मैं ले भी नहीं सकता, यूट्यूब बैन वो कर देगा। हाँ ठीक है, वो आप समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तुम ये सोचो कि तुम अब जो तुम हाथ से कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हाथ, अब तुम सोचो कि जो एक हीट होती है, अब तुम हाथ से कर रहे हो, तो तुम सोच लो, अब अगर तुम लड़की के पास जाओगे ना, लड़की को तुम जब टच करोगे, या इन द सेंस की जब उसकी जो हीट होती है, तुम वहीं जाके तुम पैंट के अंदर ही निकल रहे हो, तुम पैंट के अंदर ही, मतलब तुम्हारा जो वाइट, मतलब वो एक्साइटेडमेंट वो वहीं रिलीज, मैं मजाक वहीं नहीं कर रहा, जेकुलेट हो जाओगे। वो लड़की उसके बाद से तुम्हें ब्लॉक करके भाग जाएगी, और तुम्हारा जो सेल्फ स्टीम है इतना गिर जाएगा ना उसके बाद, तुम्हें जिंदगी मतलब में अपने ही नजरों में तुम गिर जाओगे कि यार मैं क्या कमजोर हो गया हूँ। बंदूक तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वर्स्ट थिंग। मतलब तुम इतना ज्यादा डिप्रेशन, और बाई चांस अगर तुम कर भी दोगे, तो नेक्स्ट टाइम तुम इतना ज्यादा नर्वस हो जाओगे ना, क्या होगा, नहीं हो पाता, वो नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे, नहीं हो पाता वो। क्योंकि है, पता है क्या है इनके, ये ऐसे है ना, सॉफ्ट पोर्न देख रहे रील्स के अंदर, वहीं पर इनका छूट रहा है। मतलब इनके फाउंटेन्स छूट रहे हैं देखते ही, और विद इन इनकी कैपेसिटी नहीं है 30 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट खत्म। 30 सेकंड तो बहुत बड़ा है। 30 सेकेंड खत्म, हाँ हो गया काम। नहीं अरे भाई तुम सोचो, तुम उस चीज को, तुम जो तुम्हारे अंदर की जो पावर है, तुम्हारे अंदर का जो इतना ज्यादा सुपर पावर है, उसको इतना ज्यादा किल कर रहे हो ना, सोच भी नहीं सकते। नहीं कर सकते इसको किल अपन। हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमें पता था, पहले ही हमको सिखा दिया गया था इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इसीलिए वही स्पोर्ट्स में जो बंदा रहता है ना, हाँ, वो खुद ही कहेगा कि नहीं मत करो, क्योंकि इन द सेंस भाई जूडो खेला है, मैं बॉक्सिंग खेला हूँ, हमें मालूम है, हमें स्कूल से आके घर पे खाना पीना खा के सब कुछ करके शाम को ही जाना वर्कआउट में, और वहां पे जाती होगी बाउट्स। हाँ, अगर कुछ हुआ ऊपर नीचे, अगर स्टेमिना कम, अगर वहां पे हमारा कोच देख रहा है हमें, अगर बंदा थका बाउट में, तो भाई दोबारा क्या है भाई, 2 मिनट में पता लगता है, बात भी नहीं करते, डायरेक्ट डंडी लगे। आजकल तो तुम्हारे मतलब बार तो इन्होंने खाई नहीं है, डायरेक्ट एक पतली सी हरी सी डंडी लेके बैठे। स्किपिंग मतलब, स्कीपिंग वाला तो दुखी अलग है। स्कीपिंग मतलब इन द सेंस जो जंप करते हैं वो अगर तुम किसी के ऐसे घुमा के बूम बूम पड़ती है। अगर तुम तुम्हारे स्कूल के अंदर हो ना, स्किपिंग एक ट्राई करना मारने की, तुम्हारे यूरिन निकल जाएगा। अरे ऐसे जंप करते करते वो जो लगती है वही बहुत भारी स्पीड में, और सर मारते थे पूरा रोटेट, पूरा खींच के। और हाँ, बेल्ट पूरा इतना गंदा, अगर पता पड़ गया कि तुम वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या तुम हमारे प्रॉपर मेंटोर थे, इन द सेंस जो वो एज होती है उसमें पूरा जो ये स्पोर्ट्स हो गया, गेमिंग हो गया, वो उसमें कहीं, और ये हम हवा में नहीं कर रहे हैं, ये सारी जो हमने लर्न, हमारे एक्सपीरियंसेस है, हम चाहते तुम भी स्ट्रांग बनो मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, तभी हम तुम्हें ये लर्निंग्स दे रहे हैं। अब ज्यादा स्पोर्ट्स में कोई है नहीं, हाँ, स्पोर्ट्स में इनमें से कोई नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्कआउट, रनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जो ये करेगा ना उसको समझ में आएगा वैल्यू कि यार इसकी इंपॉर्टेंस है। और आई गारंटी, मतलब अपन गारंटी दे सकते हैं, 1 महीना नो मास्टरबेशन डेली कंसिस्टेंटली, 1 महीना या हमेशा के लिए करना, माइंडसेट में बिल्ड, बट एक बार करके देखो, एक बार चलो वो हाई फीलिंग करके देखो। हम ऐसे मजाक से नहीं बोल रहे, तुम्हें इधर आओ, तुम्हें फील होगा बॉडी में जो भी वो आग दौड़ती है ना, एनर्जी यूं कि हाँ भाई करा दे, कौन सा काम है, रात को उठना, सुबह उठना है, क्या कोई नहीं इशू, जितना ट्रैवल है कर लो। 1 महीना तुम 30 दिन रेगुलरली, अच्छी डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर, नो मास्टरबेशन, नो कुछ भी नहीं, कोई फालतू चीज नहीं, एंड देन उसके बाद आओ 1 महीने बाद अपने आप को कांच में देख लो, अलग ही एनर्जी तुम फील करोगे, देखोगे ना कि यार मसल्स अलग टाइप से ग्रो, बैठा तो जाएगा ही नहीं कहीं, हाँ, यूं लगेगा कुछ करूं, कुछ ना कुछ तो काम करते रहो, ये कर लिया, वो कर लिया, माइंड में आ जाएगा यार मेरे को बनना है, फिर जो वो पर्सनालिटी बनेगी ना, बहुत तगड़ी, तुम्हारे पास अपने कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ हाई, बहुत ही ज्यादा, सब कुछ, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर की एनर्जी, या तुम्हारे अंदर की जो ऑरा कहते हैं ना, ऑरा करते रहते हैं, यही ऑरा होता है। इट्स नॉट लाइक कि तुम मीम के अंदर तुम्हारी कोई तारीफ कर दे, तुम्हारी कोई तारीफ कर दे या कोई इज्जत कर दे तो वो ऑरा है, या बाइक तुमने लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, तुमने तुम्हारे बाप के पास अच्छा पैसा है, फॉर्च्यूनर ले आए या रेंज रोवर या लैम्बोर्गिनी ले आए, ऑरा वो भाई कार का ऑरा बोल रहा है भाई, तेरा नहीं है भाई, कोई सेंस, तू अपनी कार खराब करके बैठा है। हाँ,
वो तू तेरा शरीर वैसे ही, तेरे लिए ऑरा कुछ नहीं है। वो लड़की एक बार अट्रैक्ट तो हो जाएगी, लेकिन लड़की के लिए या किसी के लिए भी जो ऑरा है वो तू खुद है, तेरी एनर्जी, ये चीज है। तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि यार ये मैं सारी चीजें ले लूंगा, मटेरियलिस्टिक ले ले भाई, ले ले, आईफोन भी ले लूंगा या ले ले गाड़ी भी ले लूंगा, ले ले, नो इशू, ले ले, भले पर वो- जो चीज है अंदर उसको तो बाहर नहीं निकल रही। दिस इज द रियल ऑरा। अगर तुम खुद को बिल्ड करोगे मेंटली फिजिकली, ये ऑरा होता है। इसका जो ऑरा है ना लॉन्ग टर्म अलग ही बना रहेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर। एडवांस, बहुत एडवांस, बहुत ही। जो ये कर ले गया ना, हाँ, जो, और अगर ये तो हम तो 1 महीने के लिए कहा है, अगर जो इसको साल भर कर ले गया, लाइफ टाइम 2 साल कर ले गया, अगर मतलब यूं है कि हाँ जब तक उसको ऐसा पार्टनर नहीं मिलता इन द सेंस, तब हाँ, तक नहीं, तब तक तब तक अगर वो कुछ खींच के ले गया इस चीज को, हाँ अच्छे से फिर तो तुम आगो भाई। पूरा तुम क्योंकि देखा जाए तो जो लस्ट है, लस्ट यही मतलब सबसे बड़ा अपना दुश्मन है। हाँ। एज अ मेल, एज अ फीमेल, कुछ भी को एज अ ह्यूमन कह दो, लस्ट इज द बिगेस्ट योर एनिमी। और अगर तुमने सबसे बड़े दुश्मन को ही हरा दिया, सबसे बड़ा मर्द के अंदर तो ये सबसे बड़े दुश्मन को ही हरा दिया, तो फिर किससे जीतना बाकी रह गया भाई? किसी से नहीं। ये दूसरी पॉवर्टी, इकोनॉमिकल, गरीबी, ये तुम अगर वहां जीत गए तो हर एक जगह वैसे ही जीतोगे तुम। यहाँ से इसको कंट्रोल करके जीतो। इसको कंट्रोल कर दिया, यू कैन। लस्ट अगर हो गई, अपने हाथ में आ गई कि नहीं, यहाँ नहीं, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि लाइफ टाइम तुम उसी में रह जाओ, नहीं, हाँ। आप आराम से जनरलाइज जीवन जियो, लेकिन यूं है कि एज अ पार्टनर, अगर आपको कहीं पार्टनर मिलता है देन इट्स गुड, ठीक है। अगर कोई पार्टनर मिला, देन कोई इंटीमेसी हुई, देन इट्स ओके, वो करेगा। लेकिन जो अगर लड़की इसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड है, और वो तुम्हें छोड़ के ही नहीं जाएगी भाई। अब इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, अगर तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी वो छोड़ के नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी छोड़ हमने के। जो बोला वो सारे देखिए, implement ज्यादा कर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम कि वो क्यों एग्जैक्टली कि वो क्यों आपको लीव नहीं करेगी, लेकिन बट तुम भी जानते हो। और मोस्टली ये सोचते पता है, ये सोचते हैं कि लड़कियों को पैसा चाहिए। नहीं भाई, पैसा लड़कियों को उतना चाहिए कि वो ये सोचती है ना, उनका माइंडसेट ये होता है। लड़की भी देख रही होगी, उनको भी पता है, क्योंकि मोस्टली मुझे माइंडसेट पता है, हमको माइंडसेट उनका बहुत ही ज्यादा ग्राउंड रिलेटिव पता है। उनको पैसा इसलिए चाहिए कि हमारी जो एज ए, अगर इस लड़के के साथ अगर हमारी एक पर्सनालिटी होती है लड़की की, वो उसको मेंटेन करने के लिए हाँ, उसको उतना फंड चाहिए। मतलब अगर इस लड़के से हम शादी करते हैं, ये बच्चे करेगा, तो उसके बाद ये बच्चों का ध्यान रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, मतलब मेरा भी ध्यान, हाँ। लड़की कभी ये नहीं देखती मैं इसका ध्यान रखूं। हाँ। लड़की भले कितना भी फेमिनिज्म कर ले, लेकिन इन द एंड वो ऐसा ही लड़का ढूंढती है जो कि इन द एंड उसका टेक केयर करे, एंड देन उसकी बात को समझे, एंड सब अलग के लिए भले लड़कियां ऑफेंड हो जाए। तो लड़की के लिए मैं बता दूं, मैंने आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं देखी जो पैसा कमा के बोले कि मैं मेरे बाप के ऊपर खर्च करूंगी। लड़की कहती है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट बन गई हूँ, या उसका हस्बैंड भी हो या बॉयफ्रेंड भी, मैं खुद पे पैसा इन्वेस्ट करूँ। नहीं, मर्द क्या हो कहता है, यहाँ पर यही डिफरेंस आता है। मर्द पैसा आते ही डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है उसकी, या तो उसकी पार्टनर होगी, मतलब मेरे को फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसके पास जो अराउंडिंग उसके लोग है वो, और वो चीज करे। मर्द खुश भी वही होता है एक्चुअली वही। हाँ, तुम अपने लिए कुछ भी खरीद के ले आओ, इतना डोपामिन नहीं हाई होगा, लेकिन अगर तुमने अपने बाप को किसी कार में बिठा दिया, अपनी माँ को कुछ दिला दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ दे दिया, अगर जेन्युइन है, तुम देखो गर्लफ्रेंड से ऐसा मत समझो कि यार क्या है, क्यों देना उसको। एक जेन्युइन जो गर्लफ्रेंड होती है, एक जेन्युइन जो लड़की होती है, कोई खराबी नहीं है भाई उसमें, कोई खराबी नहीं है। अगर जेन्युइन है, तुम्हारा बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ, परफेक्ट, कोई खराबी नहीं है। उसको खुश रखना तुम्हारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुश रहनी चाहिए। ऐसा नहीं आजकल वालों के माइंडसेट में कि अगर हमने पैसा उसको कुछ खर्च भी कर दिया या कुछ कर दिया, गिफ्ट भी दे दिया, इनका पैसा इन्वेस्ट चला गया, मतलब इतना चीप, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, घटिया माइंडसेट है ना, घटिया माइंडसेट है इतना। अरे भाई तुम आजकल के लड़के खुद तो यूं भी है कि मुझे अमीर बंदी पटा लेनी है, एंड देन उससे पैसा लूंगा। अबे शर्म खाओ, किससे तुम शर्म खाओ भाई। तुम्हारे बाप को देखा कभी तुम्हारी माँ से पैसा मांगते हो? हाँ यार, शर्म खाओ, मतलब इतने घटिया आज तक। मतलब अगर तुम लड़की को, अब अपन ने कभी किसी हम ऐसे नहीं कह रहे गर्लफ्रेंड का, लेकिन हमारी बेस्ट फ्रेंड बहुत सारी लड़कियां भी, तो वो कहती है कि हम पार्टी देंगे, नहीं हम बोलेंगे हम दे रहे हैं, बिल अगर हम पे करना है देन हम हर जगह आने को तैयार हैं, हर जगह हम ही देंगे, और अगर हम कहीं हैं तो बिल लाओ, हाँ हम देंगे। बाकी हम 1% हम डायरेक्टली फर्स्ट, क्योंकि हमको पता है कि हम मर्द है। रियल मैन इज लाइक प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर। हम प्रोवाइडर बनेंगे सबसे फर्स्ट, कि भाई हम आएंगे और हम ही पे करेंगे। तो ये चीज होना सबसे बहुत जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है। वो कहते हो तुम अल्फा मेल, अल्फा क्या होता है? वो ये वो बैकग्राउंड में कोई नॉइस वॉइस लग जाए, वो नहीं होता भाई। रियल मैन इज दैट कि तुम मेंटली फिजिकली पावरफुल हो, प्रोवाइडर हो। तुम जहां जा रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कोई भी फीमेल है, उसके लिए हमेशा तुम प्रोवाइडर हो। ऐसा नहीं कि 50-50 तू दे दे 50 में, नहीं भाई, यू आर द प्रोवाइडर कर लेते हैं वो। भाई शर्म आनी चाहिए भाई, तुम्हारे सामने कौन है, दैट इज द रियल मैन। ऐसा मर्द तुम्हें बनना पड़ेगा। 100% तरीके से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले कितना भी हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जाओ मत,
दोस्ती मत करो, गर्लफ्रेंड ही मत बनाओ, मत करो भाई, पैसा खुद नहीं पे मत करो, खुद पे काम करो, खुद पे काम करो, हाँ इम्प्रूव हो, डेली पैसा कमाओ। और वैसे तो ये है इसी के लिए, लेकिन बाय चांस अगर कोई है इन चीजों में, लेकिन अगर वो इस पागलपन की तरीके से कि नहीं मुझे पैसा लेना है, मैं उसको पागल बना के ले लूंगा, हाँ। मतलब फालतू झूठे टैक्स कर रहे हैं कि मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, या मेरे फैमिली में इशू है, मेरे को इतने रुपए चाहिए होते हैं, लड़की बोली हो रही है, लड़की दिए जा रही है और पागलों की तरह लिए जा रहे हैं, एंड देन फ्लेक्स कर रहे हैं कि मैंने पागल बना दिया। अबे लड़की से क्या पागल बना दिया भाई, क्या लड़की का पैसा, ह्यूमर- आज पैसा क्या है? वो लड़की इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है ना, उनका ह्यूमर तुमसे 5 गुना ज्यादा तेज होती है वो जब अगर तुमको पैसा दे रही है ना, उसके माइंड में ऑलरेडी सब कुछ आ रखा है कि किस तरीके से मुझे लेना है, या इससे कैसे लेना है, या इससे कैसे रीपे करवाना, सब कुछ। तो ये तो सोचो भी मत कि हम लड़की का बुरा कर दें या ऐसी चीज नहीं भाई, असली मर्द बनो भाई, असली Be a man. बी अ मैन, बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि अगर तुम असली मर्द नहीं हो, फिर रेनबो गैंग बनो, यहाँ पर तुम हाँ, फिर वाह। 7-8 झंडे बांध के घुमाओ, वो कलरफुल वाले रेनबो गैंग, तुम मर्द हो ही नहीं। प्योर हाँ विब्योर, हाँ वो बनो भाई। ये अभी वेस्टर्न कल्चर आ भी रहा है, अगर वो है तो निकाल दो। और ये जो प्रॉब्लम चलती है एलिमनी ले ली है, ये हाँ। क्या भाई, क्या है भाई, क्या फर्क पड़ा है? और कमाओ, हाँ और कमाओ भाई। अगर क्या जैसे बीच में वो आए थे, सुसाइड कर ली उन लोगों ने हाँ। कि पैसा मैं भर तो रहा था। 100% नहीं, बोलूंगा मर्द लड़के की गलती गलती है, बिल्कुल गलती है मर्द की गलती। वो पता है वो चल रहा था सोशली मीडिया पे ट्रेंड, मतलब बहुत ज्यादा ये सिंपैथी दे रहे हो उसको, Sympathy दे रहे हैं कि मर्द। बेचारा मर गया, लड़कियां खराब होती है। लड़कियां। अबे गधो, तुम ही खराब हो, क्या फर्क पड़ गया? कोई पैसे ही तो मांग रहा है, दे दो पैसा। हाँ, दे भाई, और थी तो तुम्हारी बीवी, हाँ। और अगर छोड़ के जा रही तो क्यों जा रही हो? कमजोर हो भाई तुम। छोड़ के जा रही तो अगर क्यों जा रही लड़की छोड़ के जा रही है, लड़की भाई के जीवन में भी थी, हमारे भी थी, सब कुछ था। लड़की तभी जाती है जब आप वीक है, वीक होते हो, अदरवाइज कमजोर। लड़की नहीं जाती। जैसे ही आप पावरफुल बनोगे, ऑटोमेटिकली लड़की आपसे अट्रैक्ट होंगी, लिटरली इतनी आएगी ना, तुम सोचोगे कि यार किसको सेलेक्ट करूं, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज यार क्या करूं मैं, इतने ज्यादा ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। कंफ्यूज भाई, क्या वो चीज है। और वो तभी होता है जब आप गुड एट समथिंग, हाँ, आप कहीं अच्छे हो, आपको स्ट्रॉन्ग और बनना कहीं पड़ेगा। कहीं का मतलब यही है, आप फिजिकली, मेंटली एंड हाँ, ये 3 चीजें अपने इकोनॉमिकली, तीन पिलर है 3 पिलर इन ह्यूमन बॉडी के, मेल के हाँ। 3 पिलर है। फीमेल की बात अभी नहीं हो रही, बाद में कभी निकालेंगे Female टाइम, भी, हाँ। बट मेल में 3 पिलर है, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियल। एंड फाइनेंशियली। बट ये अगर इसमें से build सबसे करनी। पहली प्रायोरिटी आती है फिजिकली, Physical। क्योंकि अगर फिजिकली आप फिट हो तो गारंटेड आप मेंटली फिट मेंटली होगे, ऑटोमेटिक, क्योंकि यार ऑटोमेटिक हो जाओगे। नॉर्मल, क्योंकि अगर आप रनिंग करोगे ना, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बोलेगी यार मुझे हाँ। कुछ अच्छी चीज खानी है, ऐसा नहीं कि मैं बाहर का कचरा खा लूं या यूं, ऑटोमेटिकली नो मास्टरबेशन करने की इच्छा भी नहीं होगी अगर इच्छा भी आप नहीं। अच्छे से वर्कआउट अच्छे से करते हो। workout लिटरली अच्छे अगर से बॉडी मेहनत करोगे। टूट रही है, हाँ। वर्कआउट में बॉडी टूट रही है, देन आपकी इच्छा नहीं होगी हाँ। मास्टरबेशन करने की। Proper तो तरीके आप से। जल्दी जाओगे घर एंड देन रेस्ट करोगे, एंड रेस्ट इज गुड। वर्कआउट करने के बाद रेस्ट इज वेरी गुड, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। No, एंड देन फिर इतना बात आती अच्छा है, relax। एंड देन फिर बात आती है इकोनॉमिकली। इकोनॉमी, फिजिकली जो फिट है, हाँ। जो मेंटली financially- फिट है, वो गारंटी है फाइनेंशियल पे फोकस फाइनेंशियल उसका फोकस करेगा, 24 पैसा घंटे में कमाना है से मुझे, उसका 24 घंटे में से 12 घंटे का फोकस ही होगा मैं पैसा कैसे कमाऊं। ऐसा मेन चीज यही है ना कि अब अगर तुमने इसको फिक्स कर दिया, इसको माइंडसेट को, तुम्हारी बुद्धि को, ये ऊपर वाला जो है ना, क्योंकि इंडिया में ये पता, इस पे अपीयरेंसेस पर खर्चा कर देंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस घड़ी ले लेंगे, कपड़े ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। भाई मैंने अपन ने इस पे कितना इन्वेस्ट किया होगा, बहुत। इस पे जब इन्वेस्ट करने का था, इन द सेंस आप तुम सोचोगे इस पे कैसे इन्वेस्ट, अब जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट कोर्सेज पर हो गया, या कोई मेंटोर है उनका, क्योंकि हम उनसे उनका टाइम मांग रहे, नॉलेज, वो नॉलेज लेके हमारी बुद्धि में जा रहा है। अब अगर हार्वर्ड का या वॉरेन बफेट या इलोन मस्क अगर कोई कोर्स बेच रहा है, कुछ भी दे रहा, हम 1 करोड़ का भी होगा ना, हम लोन लेके खरीद लेंगे क्यों, हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे ये माइंडसेट है हमारा। पता है उस पे अपन ने कितना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा ऐसे पे, बहुत लर्निंग पर, कोई मतलब हम देखते ही नहीं है, अपन डाइट में भी नहीं देखते हैं। अगर कोई चीज खानी है एंड विच इज Proper। हेल्दी, देखते ही नहीं भाई, कितना ही पैसा लग रहा हो, कोई सेंस, कोई इशू है ही नहीं। पैसे का पॉइंट आता ही नहीं हमारा, नहीं क्योंकि फर्स्ट चीज यही, क्योंकि हमने पहले इसको बिल्ड किया, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग बने। और प्रॉपर्ली मेन चीज ये भी है, इस एज में हमें भी मालूम है कि इतनी हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें जो इन्वेस्ट करना है वो खुद पे ही करना है। खुद पे तो फोकस ही हमारा यही है कि कैसे माइंड को फ्रेश करें, कैसे अपनी बॉडी हेल्दी रहे, बस इसी पे फोकस है, खत्म बात। मेन चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़ा क्या पहना है क्या नहीं पहना है, डजंट मैटर। मेन चीज, मेन चीज ये बुद्धि। एंड देन अपना बॉडी हेल्थ। क्योंकि ब्रेन का ऐसा है ना कि अगर आपने ब्रेन को कर दिया तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली परफेक्ट होती जाएगी, सब कुछ सेट हो ही सब जाएगा, कुछ आराम से। क्योंकि अपन ने क्या था स्टार्टिंग में, अपने पास भी पैसा नहीं था, नहीं था लिटरली कुछ भी नहीं
भाई घर से भी नहीं मांग सकते क्योंकि शर्म आती थी, क्योंकि यार ये- मर्द की कैपेसिटी में आ गए अपन। ये प्रॉब्लम तो थी। 12 तक तो ऑलरेडी बाप ने कितना खर्चा कर दिया बहुत। यार, शर्म आती थी कि बाप से 100 रुपए 10 रुपए मांगने के लिए। Literally। तो फिर लिटरली हमने माइंडसेट बिल्ड किया, कुछ तो करना पड़ेगा, अब ये नहीं पता था क्या करना, बट ये कि करेंगे। करना था, क्योंकि करेंगे। माइंडसेट अपन ने बना लिया था कि करना है मतलब करना है। फिर अपना था फिजिकल एक्टिविटीज ऑलरेडी, अब क्योंकि वो तो खूब गेम क्योंकि खेला। अपना माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि अपना ऑलरेडी फिजिकल अपन ध्यान दे रहे थे। हाँ, फिजिकली कितना अपन running मतलब करते नॉर्मल थे। एज में ही अपन ने बहुत हाँ। ज्यादा कर लिया था। फिजिकल लिटरली हम दोनों भाई मतलब ऐसे ही निकल जाते थे शाम में, रनिंग कर रहे हैं 20 किलोमीटर तो ऐसे 10 नॉर्मल ही बिल्कुल 10 मिनिमम भाग रहे हैं, मैराथन चल रही है। और- क्यों कुछ नहीं पता, बस भाई आजा निकलना है, सुबह रनिंग निकलना में है। भी ऐसा नहीं तुम हेडफोन लगाएगा, हमारी नहीं, बातें कोई- चल रही है या कोई चुपचाप दिक्कत चल रहे नहीं। हो, हाँ चुपचाप चल। प्रॉपर रनिंग चल रही है। स्विमिंग स्विमिंग करते थे हम दोनों, स्विमिंग करते थे जा रहे 5-5 पता ही किलोमीटर नहीं। स्विमिंग, जा रहे पता ही नहीं पड़ रहा है। 5-5 किलोमीटर स्विमिंग। स्विमिंग अगर कोई 5 किलोमीटर करता ना लिटरली वो समझेगा क्या है एक्चुअली है क्या स्विमिंग तो बहुत ही ज्यादा स्विमिंग, इतनी ज्यादा स्विमिंग चलने बॉडी वाले पूरी से टैन हो आता है गई, कि क्या होता है। पूरी बॉडी टैन हो गई। हाँ, स्विमिंग प्रॉपर बहुत तरीके से, मतलब बहुत। स्टेमिना, फिजिकल एक्टिविटीज हमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया ना, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब तुम सोचो ये कि यार अब खाने में और इसमें भी पैसा चाहिए, तो भाई देखो कोई पैसा नहीं चाहिए। तुम अगर नॉर्मल चने हो गए, ग्राम्स हो गए, बादाम वादाम, हम ड्राई फ्रूट्स रिकमेंड नहीं करेंगे, सस्ते हैं वो। मम्मी को कह दो लाल मिर्ची थोड़ी कम रख दे, हाँ, खाओ मत, बिल्कुल नॉर्मल। बाकी जो सब्जी बनानी है सब खाओ। हाँ। रोटी दो कम कर दो, सब्जी कोरी ज्यादा खा लो, मतलब वाली इतना सा चीज़ है। कबाब भी तोड़ लो, सब्जी पूरी भर दो उसमें खा लो। सब्जी का अमाउंट ज्यादा रखो, पेट भर जाएगा, एंड देन वो सब्जी अपना काम करेगी बॉडी में जाके। हाँ, प्रॉपर खत्म, कोई इशू नहीं है, वो चीज प्रॉपर कोई इशू नहीं है। प्रोटीन वाली जो सब्जियां होती है, या और जो केले दाल हो इतने गया, महंगे नहीं आते, सारी चीजें सस्ती है। केले इतने ड्राई महंगे फ्रूट नहीं भी आते। सस्ते हैं, बस इनको महंगे लगते हैं। इनके अगर जंक फूड ऐसे कंपेयर कचरे हाँ, चीजें अगर उन compare सबका करो। पैसा इसमें लगाना था, हाँ। उन सबका पैसा बचा के। और अगर ये भी नहीं है प्रॉब्लम ये है कि नहीं खरीद पा रहे हो, सब नहीं खरीदना। जो मम्मी बना रही है सब्जी में, बस कह दो मम्मी को थोड़े से गरम मसाले वगैरह थोड़ा कम कर दे, थोड़ा टेस्ट छोड़ दे, एंड देन प्रॉपर सब्जी है वो चाहिए हमको। छोटा सा टुकड़ा रो रोटी का, ज्यादा सब्जी भरो, खाओ बढ़िया। हाँ। और वर्कआउट करो। वर्कआउट में कौन से रोड पे दौड़ेगा, कौन सा टैक्स मांग रही है, कौन सा टोल कोई- टैक्स भरना है इनको। कोई भी नहीं, ग्राउंड है, गार्डन है तुम्हारे, कितने सारे। गार्ड चाहिए नहीं, गार्डन जो रोड है सड़क की उस पे दौड़ो, हाँ, क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है। अब तुम कहोगे नहीं हमारे तो घर वाले देखते हैं, शर्म आती है, हम गांव में हैं, हम वहां हैं। 4 बजे उठे कौन देख रहा है 4 बजे? हाँ, उस टाइम उठो किसी को कुछ पता ही नहीं। 4 बजे कौन दिख रहा है? हाँ। और अगर कुछ भी नहीं है तो घर की छत होगी, छत हुई है, हाँ, भाग गोल गोल छत पे, छत पे, हाँ, छत पे भाग, proper लगा body को- 50 चक्कर लगा, 20 चक्कर, 100 चक्कर, 200 चक्कर, हाँ, लगा है, भाग के पुशअप, छत पे। सिटअप्स और प्रॉपर तरीके एक्सरसाइज पुशअप मारो। अरे करने वाले को एक्सक्यूजेस बाकी तो फिर लिस्ट बना दो, करते रहेंगे, ये है वो है। करने क्योंकि वाले को देखो, कुछ नहीं चाहिए। तुम भले कितने एक्सक्यूजेस बना लो, और तुम्हारा एक दोस्त जो जिम जा रहा होगा, और एक तुम जो ये सब कर रहे होगे जो हमने तुम्हें बताया, गारंटेड है तुम्हारी स्ट्रेंथ, बहुत ही ज्यादा। मसल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हवाबाजी है, सुई मारी फूट जाता आदमी। हाँ, स्ट्रेंथ तुम्हारी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। एक्चुअल में तुम्हारी ज्यादा होगी। क्योंकि जिम के अंदर पता है ये है कि श्रेडेड होते हैं, शेडेड होते हैं, एंड देन और कटिंग इनका होती है stamina अदर। से सही बात हो ना, वो नीचे से जिम से फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर ताकते हैं, हाँ, सांसें फूल रही हैं उनकी। एसी में तो जिम चल रहा है भाई। हाँ, ऐसी में, और पूरी बॉडी ऐसा यूं फोटो चल रहा है यूं की, और ये सोच रहे हैं कि फिजिकली स्ट्रांग है। नहीं भाई, वो फिजिकल स्ट्रांग नहीं होता मेरे भाई। तुम्हारा अगर स्टेमिना नहीं है, अगर तुम्हारी सेक्सुअल बहुत देखे कैपेसिटी नहीं है, अपन ने, बहुत देखे। बहुत देखे जिम के अंदर, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी। अब तुम हमें देख रहे होगे हम इतने फिट, ऐसा नहीं लग रहा होगा तुम्हें इनके तो कहाँ बल्ले आ रहे हैं फालतू के, आ जाना, 10 चाहिए ही नहीं भाई, किलोमीटर 20 किलोमीटर रनिंग चाहिए ही नहीं है, कोई आ दिक्कत जाओ। नहीं। हम ये जो पहन रखा ना इस आउटफिट में भाग जाएंगे, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको 1 किलोमीटर में आउट कम्पीट कर देंगे। ये जीन्स पहन रखा भाई ने, ट्राउजर पहन रखा, कुछ नहीं, हम इसी में भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए ना कुछ चाहिए। जज करते हैं इंडिया में, क्या है कि दिखावटी book ज्यादा को है। बाहर से जज करते हैं। बुक जज बाय, हाँ, डोंट जज इट। वो चीज ये छोड़ दो दिमाग से कि अगर तुम किसी को जज कर रहे हो बाहर से, एक तो भाई, आर्मी वाला जो होता है ना, प्रॉपर आर्मी वाला, तो मिला भी है भाई, हाँ, एनएसजी, वो टॉप कभी एनएसजी भी बल्ले नहीं होंगे उनके, वो उनकी कभी शेडेड बॉडी नहीं होगी, वो अब कभी बॉडी नहीं होगी आदतें शेडेड। जानते भी होंगे। वो टैटू वाला इस बंदा था एनएसजी का, जो नाम तो नहीं ले सकता, शिवेंद्र करके जो भी है, प्रॉपर तरीके से तुम देख सकते हो। अब कमांडो जो था वो एनएसजी का, अब तो खैर वो सोशल मीडिया पर आ गए, वो रिटायर्ड हो गए, इसलिए मैंने नाम लिया। अब यूं है कि जब वो होते ट्रेनिंग में, तो वैसे उनकी बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी रखी जाती है। हाँ सही बात है। तो मैं जब उनसे मिला था, अब मेरा प्राइवेट नेटवर्क से, तो मैं उनकी वजह से मिला था, तो मैंने उनको बात की थी तब, तो वो बोले कि मेरा चैनल वेनल, तो उसकी वजह से वो लिटरली मैं बताऊं ना, अब उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी ना, मतलब वो बंदा अगर तुम 100 किलोमीटर भगाओगे, 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप वो भाग लेगा। 100 किलोमीटर के बाद 100 सोचना होता किलोमीटर कितना सोच बड़ा के, है। वो कहता इनकी एनएसजी ट्रेनिंग होती है, वो कहता वो तुम दे दो, कोई भी टास्क दे दो,
जंगल में छोड़ दो, हमको खाना मत दो, सांप मार के खा लेंगे, जानवर मार के खा और लेंगे, उनकी बॉडी नहीं होती कोई ऐसे प्रॉपर बॉडी नहीं, कुछ भी नहीं। वो एनर्जी, जब मैंने उनसे हाथ मिला, उनका हाथ नॉर्मली था, बस बिल्कुल सॉफ्ट, और हाथ मतलब लिटरली मेरे जैसे, तो थोड़ी सी हाइट भाई जितनी थी, लेकिन आप तुम सोचो उस बंदे का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, प्लस वो यूं सोचो आर्मी वाला, और एनएसजी सर्च NSG करके देखना, नेवी, नेवी। जो कि एनएसजी कहते हैं ना इसको, पैरा कमांडो, पैरा कमांडो। स्पेशल, जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के जो लगते हैं, हाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सिक्योरिटी में लगते हैं, वो इतना खतरनाक होता है ना, वो कहते हैं ना एक बंदा 50 के बराबर या 100 के बराबर होता है, लिटरली। लिटरली। और वो 50 तुम जैसे नहीं, तुम जैसे को तो 1000 भी लपेटते हो वो, मतलब इतना ज्यादा एडवांस लेवल की पावर होती है उनमें, क्योंकि उनका रीजन यही होता है उनकी ट्रेनिंग में। अगर तुम उनकी ट्रेनिंग को देखोगे ना, उनकी ट्रेनिंग पता है, उनको खाने को कुछ नहीं देते हैं, खाने को उनको जंगल में छोड़ देंगे और रनिंग करवा रहे हैं जंगल में, सोना वोना, और कहते हैं जंगल में ही खाओ। जंगल में ही रहो। अब लिटरली जंगल में क्या है, जानवर मिल गया मार ये देंगे। अभी यहाँ लाइट है प्रॉपर जंगल में, अपन भी लिटरली यहाँ अभी पर पता लाइट भी है। नहीं सांप भी होंगे। जैसे ही अंधेरा होगा, शाम आएगी प्रॉपर, अभी क्या टाइम हो रहा है, जैसे अभी 4:45 हो रहे हैं, 5 थोड़ी ही देर में यहाँ पे अंधेरा होगा। यहाँ पे कोई एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई उजाला नहीं है, यहाँ पे अंधेरा ऐसे होगा कि तुम्हारी जो फ्लैश लाइट है ना, उससे भी उजाला नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ इतना डार्क अंधेरा हो जाएगा। और तुम देख सकते हो यहाँ बहुत सारे पत्थर है, रॉक पड़े, एंड देन बीच में से पानी आ रहा है वगैरह, बहुत सारे पेड़ है, और इनके नीचे भी पता नहीं कैसे कैसे जानवर होंगे, तो उनको ऐसी जगह छोड़ देते हैं बिल्कुल ही घने जंगल में, घने जंगल में। और वहां पर तुमको सर्वाइव करना है। और यहाँ मुझे लिटरली राइट नाउ कुछ भी खाने का भी नहीं दिख रहा, हाँ, यहाँ मुझे नहीं दिख रहा। अब तुम वो सोचो। कैसे खाना खाएगा, अब मतलब कुल मिला के इसमें एक ही मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जितना आपको आपकी सराउंडिंग्स जितनी टफ होगी, उतना ही आप टफ हो जाओगे। जितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएटेड हो रही है, खुशी मनाओ, आप उससे ज्यादा टफ होते रहो, बिल्कुल होते रहो। इन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड बहुत होने देखा। अभी ये कह रहे हैं ना कि अब जंगल में कुछ खाने को नहीं, कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, तो भाई यहाँ ऐसा है ना, अब जैसे तुम वेज नॉन वेज बहुत सारी डिफरेंशिएट है, उस पे नहीं जाएंगे, वो बहुत ही अलग अलग क्राइटेरिया। तो अब जैसे उनका माइंडसेट होता है ना, अब उनका माइंडसेट क्या था, सर्वाइवल, कि हमको जीना है, पानी ऑलरेडी है, अब हमको देखना है, हमको खाना। अब जानवर ढूंढते, कोई भी सांप बिच्छू जो भी हो, क्रैब हो गया, इनमें पानियों में मिलता ही है, फिश हो गया या फूड, मारा, खाया, पेट को मिला, सर्वाइव किया, पानी मिल रहा। और पहली बात तो सोचो, देखो मारा, पहले तो मारा, एंड देन उसके बाद वो यहाँ आग कैसे लगाएंगे, पत्थर पड़े हैं, पत्थरों से आग लगेगी, और ना मसाला ना कुछ, देन सिर्फ सेक देंगे। और मैन वर्सेस वाइल्ड में तो उन्होंने देखा, सेकता भी नहीं, वो डायरेक्ट खाता है, डायरेक्ट खाता। अब लिटरली उस बंदे को अगर तुम देखोगे ना, वो भी एनएसजी वो बंदा अगर उनका, हाँ अमेरिका का स्पेशल, अगर उस बंदे की अगर बात करते हैं, तुमसे पूछते हैं भाई वो कैसा है, तो तुम्हारे दिमाग में पहले आएगा भाई वो पागल है, वो कहीं भी सर्वाइव कर लेगा, उसको कहीं भी सर्वाइव कर लेगा, हेलीकॉप्टर से कूदा देते हैं पैराशूट से, और फिर वो सर्वाइव कर रहा है, वो कहीं भी सर्वाइव। ये खुद कहेंगे, और क्यों कहेंगे, क्योंकि इन्होंने देखा है, उसने इतनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ जी है। मैंने लिटरली एक एपिसोड उसका देखा था, मतलब ऐसे ही स्कूल से आके बैठा था, और देन वो टीवी पे चल रहा था, हाँ। तो मैंने उसका एपिसोड देखा था। एक लड़का होता है, लड़की होती है, मतलब लड़का वही होता है, एक उसके साथ फीमेल और होती है। देन वो ऐसी कई जगह होते हैं जहाँ पानी भी नहीं है, लिटरली वो अपना यूरिन निकालते हैं और पीते हैं, दोनों आपस में पीते हैं, दोनों आपस में पीते हैं, लिटरली यूरिन निकालना ही है, क्योंकि उनको बस सर्वाइव करना। उस समय मैं छोटा था, मैं तो हंस गया, मैंने कहा अरे यार अपना ही यूरिन। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कितना टफ है, बहुत ही ज्यादा। और वो इंसान की स्ट्रेंथ किस लेवल पे होगी, क्या हेल्थ होगी उस बंदे की, लिटरली। क्योंकि उनका टफनेस ही, जो उनका सराउंडिंग है ना, वो स्ट्रांग बनाता है उनको। मेंटली हो गया, मेंटली स्ट्रांग हो तो फिजिकली ऑटोमेटिकली बन जाते हो, क्योंकि तुम जैसे आ जाते हो अब हमें सर्वाइव करना है, मतलब करना है, तो तुम कैसे तैसे करके सर्वाइव करके खाओगे और सर्वाइव कर जाओगे। हम इतना तुम्हें टफ चीजें नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम कितना अपनी जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है, इंसान की जो कैपेसिटी है, बहुत ही ज्यादा एडवांस, हाई बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस। मतलब आपको कहीं भी भेज सकते हैं, तुमको कुछ भी करा सकते हैं, सब कुछ कर ले जाओगे। और अपन इनको सिर्फ 1% बोल रहे हैं। तुम तो नॉर्मल यार सुबह 3 किलोमीटर भाग ही लो, बहुत है यार। तुमको सिर्फ 1% कह रहे हैं, तुमको सिर्फ इतना है, रनिंग करना है, ढंग से डाइट लेनी है, तुमको रूटीन फॉलो करना है, और सारी चीजें से रोड में तुमको पर्पस फाइंड करना है। वो ऑलरेडी हमने पॉडकास्ट बनाए हैं दूसरे, जो वो सारे देखो पॉडकास्ट, अच्छे से देखो और इंप्लीमेंट करो, एक्शन लो। क्योंकि अगर तुम एक्शन ले लोगे तो कोई सेंस नहीं है। भले तुम एक्सक्यूज देते रहो, क्रिटिसाइज करते रहो, मेरे तो पापा ने करने नहीं दिया, मम्मी ने करने नहीं दिया, रिलेटिव ने करने नहीं दिया, सारे एक्सक्यूज हैं, कोई नहीं। भाई तुम एट द एंड है ना, तुम्हारे बच्चों को अगर तुम बोलोगे कि यार मेरे तो, तुम्हारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि एक्सक्यूज, कि हाँ वो
अलग क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, लेकिन अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है, भले तुम्हारी शादी भी हो रखी हो या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी हो, तुम अभी भी तुम सक्सीड कर सकती हो, अभी भी। क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज वाइड है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ फ्री है, बहुत ही एडवांस, हाँ सब कुछ फ्री है, बस एक ही चीज की कमी है जो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन, और तुम्हारे अंदर की कोई चाह करने की हिम्मत होनी अब चाहिए। वो आएगी, वही तुम वर्कआउट करेंगे, स्टेमिना आएगा, देन हाँ। तुम्हारा थोड़ा अंदर माइंड वापस वो होगा। ठीक है भाई, प्रॉपर तरीके, अब देखो कि ये सारी चीजें, अब हम इसका नेचर ही, ये जो पूरा बैकग्राउंड का हमारा मोटो यही था हाँ। कि प्रॉपर तरीके से तुम जो है ना पैसा खुद पर इन्वेस्ट करो। हेल्थ के बारे में, हाँ। मतलब क्यों बड़े बड़े सारी। बिलियनर्स लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इलोन मस्क हो गया है, जेफ बेजोस, बड़े बड़े, पता तुम सोच भी नहीं सकते हो इतने ज्यादा करोड़ों में। अब इलोन मस्क और वो तो ये सोचो पूरे आइलैंड खरीद लियो और घर बना के रह रहे हैं, और तुम सोच लो कि वो सारी चीजें जो है ना, वो सारी चीजें इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमको प्रॉपर ऑक्सीजन, खाना मिलेगा, प्रॉपर तरीके से जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, तो ही हमारा थॉट प्रोसेस चलेगा और हम और बिलियन, अब इलोन मस्क के 500 बिलियन अभी हो गए, सबसे पहला वो बना। अब तुम सोच सकते हो वो बनाता ही जा रहा है और अलग से अलग कंपनियां बनाते ही जा रहा है $1 बिलियन। तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो मेंटली एंड फिजिकली बहुत उसने फिट है खुद पे ही पैसा इन्वेस्ट किया, खुद पे और पैसा आज भी invest- कर रहा है। आज भी कर रहा है, खुद दबा के कर रहा है। खुद पे इन्वेस्ट करो और खुद पे लर्निंग, सारी चीजें फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, तब जाकर ही स्ट्रांग बनोगे। जब तुम मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनोगे, सारी चीजें, जितना पैसा हो खुद पर खर्च करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े इन द सेंस कि महंगे कपड़े नहीं, नॉर्मल भाई, सस्ते से सस्ते। अब जैसे कि अपनी कैपेसिटी है कि अपन लुई विटॉन, गुच्ची के जितने कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन भाई 400-200 रुपए की शर्ट और जूते ले रखे अपन नॉर्मल, कोई सीन दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद के ब्रेन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां जरूरत है वहां पैसा लगाओ अपना। नीड्स एंड वांट्स, मोरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंस समझ जाओ, तुम्हारी जरूरत क्या और चाहत क्या है, सिंपल सी चीज है। तो यही चीज है, बाकी पूरा पॉडकास्ट अच्छे से देखोगे और दूसरे जो भी पॉडकास्ट है वो सारे अच्छे से देखना बिना स्किप किए, क्योंकि अगर तुमने देख लिया अच्छे से इसके बिना स्किप किए, तो आई कैन गारंटी यू सारी चीजें तुम्हारी लाइफ के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, और तुम जब लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे तो तुम आके ग्रेटफुल रहोगे और थैंक यू बोलोगे, और तुम इन फ्यूचर मिलेंगे जरूर, क्योंकि अगर तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तो जरूर हम बिजनेस बिल्ड करेंगे और सारी चीजें साथ में करेंगे।